चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड चैप्टर, पाइथागोरस थ्योरम। ऑलरेडी देखिए फर्स्ट हमने खत्म किया सिमिलैरिटी, उसी का पार्ट है, मतलब उसी को कंटिन्यू करेंगे ऐसा समझिए। नो डाउट आपकी बुक में एक अलग से चैप्टर आ गया पाइथागोरस थ्योरम। अब क्या है कैसे है उससे पहले ये समझ लें भैया इसका वेटेज कितना है। देखिए बोर्ड्स में विद ऑप्शन 7 मार्क के लिए चैप्टर आता है, 10 के लिए हमारा फर्स्ट आता है। टोटल कंबाइन ये 2 चैप्टर हो जाते हैं 17 मार्क्स के लिए विद ऑप्शन, यानी कि 17 मार्क के लिए बोर्ड में ये दोनों चैप्टर आने। अब दोनों नहीं, ये एक ही चैप्टर है बेसिकली अगर बहुत प्रॉपरली समझा जाए, बिकॉज सिमिलैरिटी जो हमने पढ़ा वही कंटिन्यू होगी यहाँ पे। पहले हम यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल के बारे में स्टडी करेंगे कि सर सिमिलर लेकिन एक स्पेशल ट्रायंगल के बातें। जैसे लास्ट चैप्टर में हमने सिमिलैरिटी में देखा कि ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या होगा, सिमिलर प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे। अब वो जनरल ट्रायंगल के लिए पढ़ा था कि कैसा भी ट्रायंगल हो, अगर वो सिमिलर है एक जैसे हैं तो अपन उसको प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक स्पेसिफिक ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है बच्चों। सो चलिए पहले तो अपने दिमाग में अपना एम क्रिएट करते हैं, विच इज नथिंग बट 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स निकालना है। 10 स्टैंडर्ड इजी है और पॉसिबल है। जो हर डन बनता है वो 3 और 4 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं, उन्हीं को टैकल करना है अपने को। इतनी प्रैक्टिस करनी है कि वो क्वेश्चन हमसे हो जाए। ठीक है बच्चों। सारा गेम प्रैक्टिस का है, कंसेप्ट थोड़े से हैं। जैसे इस चैप्टर में भी अगर मेरे को केवल कंसेप्ट पढ़ाना हो तो 15 मिनट्स में खत्म हो जाएगा चैप्टर, हार्डली 15 मिनट्स का चैप्टर है ये। बट उसके साथ साथ सवाल भी करने हैं, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी ज्यादा महारत हासिल हो जाएगी, उतने बहुत चांसेस बढ़ जाएंगे कि अपन 100 में 100 मार दे। ठीक है बच्चों। चलिए ओके, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। एक एक कहानी करके मैं आगे बढ़ाता हूँ, हर एक पॉइंट समझते हुए चलेंगे, समरी शीट बनाते हुए चलेंगे मेरे साथ साथ। समरी शीट आपको एट द एंड ऑफ द चैप्टर जरूर बनानी है, सो दैट हम बोर्ड्स में इसको फटाक से रिकॉल करने के लिए हमारे हाथ में कुछ हो, एक पॉकेट नोट्स या पॉकेट डायरी में अपन समरी शीट बना रहे हैं तो भी चल जाएगा। ठीक है। चलिए ओके, स्टार्ट करता हूँ बच्चों चैप्टर ना। सबसे पहला पॉइंट हमको देखो, मैंने आपको पहले ही बोला, वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां पे हमने सिमिलैरिटी में स्टॉप किया था। तो सिमिलैरिटी, बट सिमिलैरिटी ऑफ अ स्पेसिफिक ट्रायंगल विच इज राइट एंगल ट्रायंगल। यानी कि सर सारी बातें होंगी यहाँ पे, बस ट्रायंगल चेंज हो गया। ट्रायंगल यहाँ पे केवल राइट एंगल होगा। अब देखिए अगर मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, एक से ज्यादा है, एक है, दो है, तीन है, स्वाभाविक रूप से सर वो सिमिलर होंगे, एक जैसे तो होंगे। क्यों? क्योंकि वो सारे राइट है, वो सारे क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। लेकिन नहीं सर, ऐसे बोल के नहीं चलता, बोल के नहीं चलेगा कि मैं कोई भी ट्रायंगल बना दूं। जैसे मैंने एक बनाया ऐसा, ये 90, इसको 30 बोला, इसको 60 बोल दिया। पर अगला बना दिया मैंने सर ये भी 90, लेकिन इसको मैंने 45 45 बोल दिया, तो सर लफड़ा है ना, फिर तो लफड़ा है। फिर यहाँ कहाँ है, दो एंगल सेम नहीं है, दो एंगल सेम नहीं है तो ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। क्योंकि हम क्या बोलते हैं कि दो एंगल का सेम होना जरूरी है। अगर ट्रायंगल को सिमिलर होना है तो कोई भी दो एंगल ए टेस्ट से हम प्रूफ कर सकते हैं, बट वो उसके लिए होना चाहिए, या तो साइड्स का प्रोपोर्शन में होना कंपलसरी है। तो ऐसा नहीं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक है, कुछ स्पेसिफिक केस है जहाँ पे होंगे, कंफर्म है कि सर ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो बस वही स्पेसिफिक केसेस हमको लेके चलने हैं और उसी पे स्टडी करनी। जैसे जो पहला बात हमको यहाँ डिस्कस करना है कि सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड। सपोज बच्चों अपने पास एक ट्रायंगल है, राइट एंगल है, सपोज ये अपना एक ट्रायंगल है जिसमें 90 बन रखा है, और मैंने ना क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की यहाँ से यहाँ पे, विच इज परपेंडिकुलर, विच इज अगेन राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें ना, यहाँ पे 3 राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन कौन से, ध्यान देना, मैं नाम नेमिंग कर रहा हूँ। इट इज सपोज ABC है बच्चों, यहाँ पे पॉइंट D है। तो अब मेरे पास एक ट्रायंगल ये है, अच्छे से देखना, ADB। एक ट्रायंगल मेरे पास है BDC, और एक मेरा जो जनरल था, जो सबसे बड़ा ट्रायंगल है, दैट इज ABC। यहाँ पे मेरे पास 3 ट्रायंगल है एंड तीनों सिमिलर है। तीनों क्या है, सिमिलर है। क्यों सर तीनों सिमिलर है, समझो इस बात को। जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ABC, उसमें एक एंगल 90 डिग्री है। और अगर अब मैं एक कोई छोटा ले लूं, जैसे मैंने फर्स्ट इसको लिया बच्चों, जिसका नाम है ट्रायंगल ADB। तो अगर इन दोनों को ऑब्जर्व करूंगा तो इसमें ए कॉमन है सर दोनों में। D यहाँ भी 90 डिग्री है, B 90 डिग्री, ये दोनों 90 डिग्री। तो सर अल्टीमेटली क्या हुआ, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो बाय इट इज दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। कौन सा, बड़ा वाला और ये छोटा वाला। सिमिलरली अगर मैं बात करूं बड़े वाले और इस छोटे वाले की, तो सर ये दोनों भी सिमिलर है। कैसे सिमिलर है बेटा, B C दोनों में कॉमन है, और इसमें B 90 डिग्री, D 90 डिग्री। तो सर ये भी सिमिलर है, किसके सिमिलर है, BDC के। तो अल्टीमेटली सर तीनों सिमिलर मिल गए मेरे को। क्या मिल गए, तीनों सिमिलर। ये इसके सिमिलर, ये इसके सिमिलर, तो सर ये दोनों भी सिमिलर। तो यहाँ पे भी ऑब्जर्व कि सर 3 राइट एंगल ट्रायंगल है और तीनों सिमिलर है। तीनों कैसे हैं, सिमिलर।
क्योंकि तीनों अगर सिमिलर नहीं है ना तो फिर पाइथागोरस का काम करना टफ हो जाएगा, बिकॉज पाइथागोरस अगर मेरे को प्रूफ करना है कि सर ये जो थ्योरम है, जो चैप्टर का नाम है पाइथागोरस, जो हम बचपन से सुनते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड का स्क्वायर प्लस सेकंड साइड का स्क्वायर, उसको अगर प्रूफ करना है तो वहां पे ट्रायंगल का सिमिलर होना जरूरी है, वो भी स्पेशली राइट एंगल ट्रायंगल का सिमिलर होना जरूरी है। ठीक है बच्चों, सो ये जो कंसेप्ट है राइट एंगल का ट्रायंगल के सिमिलर होने का, इसी कंसेप्ट को यूज करके हम पाइथागोरस को प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलिए अब जैसे ये जो हमने पढ़ा कि सर हमने तो देखा कि अगर मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर और एक दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाए तो इधर ना एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी और काम करती है जिसका नाम है जीएम, ज्योमेट्रिक मीन। क्या नाम है सर? ज्योमेट्रिक मीन। तो सर जब भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात होगी, सिमिलर राइट एंगल ट्रायंगल, तो हमेशा दो चीजें काम करती है, पहला ज्योमेट्रिक मीन और दूसरा पाइथागोरस। ये दोनों जो बातें हैं ना, पाइथागोरस थ्योरम एंड ज्योमेट्रिक मीन बोल दीजिए पूरा पूरा, तो ये दोनों बातें काम करेंगे जब वी विल हैव थ्री राइट एंगल ट्रायंगल, एक के अंदर दो और राइट एंगल हो, ऐसे केस में दोनों बातें काम करेगी, ज्योमेट्रिक भी और पाइथागोरस भी। कैसे, इसको समझते हैं। चलिए, तो ना नेक्स्ट इज थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ये ज्योमेट्रिक मीन सर कैसे प्रूफ होता है? बच्चा देख अच्छे से ऑब्जर्व कर। मान ले एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रखा हुआ है और मैंने एक और राइट 90 डिग्री ड्रॉ किया खुद से, इसको नाम दे दिया हमने एबीसी और डी। तो हमने अब भी देखा सर, क्या देखा कि सर ये जो बड़ा ट्रायंगल है ना, बड़ा ट्रायंगल एबीसी, ये मैंने अभी आपको प्रूफ करके दिखाया कि सिमिलर होगा। किसके सिमिलर होगा सर? ए डी बी के, ए डी बी के। बहुत ध्यान देना, ए बी सी किसके सिमिलर है सर? ए डी बी। और एक बात सर, यही ट्रायंगल एबीसी ऑल्सो इज सिमिलर टू दिस छोटा वाला ट्रायंगल जिसका नाम क्या है सर? अब नेमिंग करते समय ध्यान रखेंगे, 90 डिग्री के सामने 90, बी 90 है तो उसके सामने डी 90, सी दोनों में कॉमन है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या बचेगा सर? बी बचेगा। क्या बचेगा? बी। अब सर ये दोनों, सिंस ये देखो मेरे को पता है कि एबीसी तो सेम वही ट्रायंगल है बड़ा वाला जो कि दोनों के सिमिलर है, तो अल्टीमेटली सर ये दोनों भी तो सिमिलर होने चाहिए। कौन कौन से सर? ट्रायंगल ए डी बी शुड सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी, ये भी होना चाहिए सर, 100% होगा, क्योंकि भैया बड़ा वाला इसके सिमिलर इसके सिमिलर, तो अल्टीमेटली ये दोनों भी तो सिमिलर ही होंगे सर। और अगर बच्चे ये दोनों सिमिलर होंगे तो मेरे को क्या मिलेगा? ए डी अपॉन बी डी शुड बी इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी एंड दिस शुड बी इक्वल टू ए बी डी अपॉन सी डी, बी डी अपॉन सी डी, इसको अच्छे से लिख लेते हैं, बी डी अपॉन सी डी ना। अब अगर बच्चा मैं ऑब्जर्व करूं इन दोनों को, इसको निगलेक्ट कर दो थोड़ी देर के लिए, इन दोनों को अगर मैंने ऑब्जर्व किया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो व्हाट आई गॉट सर? बी डी का स्क्वायर, यानी कि इन दोनों का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू सी डी, और इसी को बच्चों ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक मीन। व्हाट ज्योमेट्रिक मीन सेज कि सर ये जो मैंने ड्रॉ किया ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ऑलवेज इसका स्क्वायर इनटू इसका स्क्वायर, यानी कि सर सपोज अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसका स्क्वायर यानी कि सर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ऑलवेज बी इंटू सी। या इसको और सिंपल भाषा में बोलूं कि मान लो बच्चों ए बी सी ज्योमेट्रिक मीन है। क्या है? ज्योमेट्रिक मीन। आपने एपी पढ़ा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ऐसे ही एक होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उससे भी ये प्रूफ होता है। उससे वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये बोलता है जो मिडल वाला है ना, इसका स्क्वायर ऑलवेज इक्वल होगा इन दोनों के प्रोडक्ट के, ए इंटू सी के। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलता है, जो कि अभी फिलहाल अपने सिलेबस में नहीं है, बट ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है उन्होंने। तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे प्रूफ होता है सर? सिमिलर ट्रायंगल से। किससे प्रूफ होता है? सिमिलर से। वो क्या बोलेगा सर? जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, बस इतना याद रखना है। इसका स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, इतना याद रखेंगे। बट ये केवल राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, ओनली इन राइट एंगल ट्रायंगल, बाकी किसी में भी काम करता नहीं है। और इसका एक एप्लीकेशन सेमी सर्कल में भी है बच्चों। आपने कभी सेमी सर्कल को स्टडी किया हो डीप स्टडी में, तो अगर ये मेरा सेमी सर्कल है, इधर पॉइंट से मैं कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ करूं वो हमेशा राइट एंगल होगा, और ये अगर मैंने सेंटर पे कनेक्ट कर दिया तो सर ये रेडियस है, और मेरे को पता है सर ये रेडियस है, ध्यान देना, रेडियस दिस इनटू दिस। अब इस ट्रायंगल को देखो, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, ध्यान देना, इसका स्क्वायर, आर का स्क्वायर, दिस शुड ऑलवेज इक्वल टू दिस इनटू दिस। सर लेकिन ये भी क्या है मेरे लिए? ये भी तो रेडियस ही होते हैं, तो रेडियस इंटू रेडियस क्या हुआ सर? ये भी तो आर स्क्वायर हुआ, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, राइट है सर, एकदम परफेक्ट है। सो दिस इज व्हाट ज्योमेट्रिक मीन, जो सेमी सर्कल पे भी काम करता है। बट ठीक है, अब इतना डीप में फिलहाल मत जाइए, आप जस्ट थिंक अबाउट कि सर ज्योमेट्रिक मीन में क्या होगा। जब कभी ज्योमेट्रिक मीन दिया है तो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए सर, ये भी 90 डिग्री होना चाहिए, ये भी 90 डिग्री। तो ऐसे केस में इसका स्क्वायर, खाली इतना याद रखो, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, इसका स्क्वायर, यानी कि सर जिस पे 90 डिग्री गिर रहा है, ध्यान देना, जिससे 90 डिग्री गिर रहा है, जिस पे 90 डिग्री है उन्हीं का खेल है, इसका स्क्वायर दिस इंटू दिस, दैट्स इट। दिस इज ज्योमेट्रिक मीन, रट लो।
अगर सर ये b है, ये a है, ये c है, तो अल्टीमेटली b का स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू सी। खत्म, बस ये याद रहना चाहिए बच्चों, बाकी से कोई मतलब नहीं है। तो एकदम खोपड़ी में फिट कर लेंगे। ज्योमेट्रिक मीन सर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जा रहा है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस के दोनों साइड का प्रोडक्ट, हाइपोटेनियस के दोनों साइड का प्रोडक्ट। बड़े वाले का देखो, बड़े वाले का हाइपोटेनियस कौन है सर, यही है, इसको अपन हाइपोटेनियस बोलते हैं। ट्रायंगल में 90 के सामने वाला हमारा हाइपोटेनियस होता है, ये वन साइड, ये सेकेंड साइड। चलो आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज व्हाट, आई होप क्लियर हुआ होगा ज्योमेट्रिक मीन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट। तो उसी का बच्चों यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखा है, देखिए ट्रायंगल है आर पी क्यू आर, तो सर यहाँ पे क्या हो जाएगा एस क्यू, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। देखो प्रूफ में लास्ट में वही मिलेगा, ये देखिए क्यू एस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस, वेर इज पी एस बच्चों, ये रहा, इंटू आर एस सर ये रहा। दैट्स इट, कहानी खत्म। नेक्स्ट अगला कहानी है ना, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। सर पाइथागोरस प्रूफ करके दिखाना है। तो पहले तो रिकॉल करते हैं सर ये पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। तो बच्चों इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल, ध्यान देंगे, सपोज ये मेरा ट्रायंगल है बच्चों ए बी सी, ये 90 डिग्री, तो सर 90 डिग्री के सामने जो बैठा होता है आदमी वो हमारा हाइपोटेनियस होता है, दिस इज योर हाइपोटेनियस। बच्चा किसी को भी आप वन साइड बोल दो, किसी को सेकंड साइड बोल दो। तो व्हाट पाइथागोरस सेज, पाइथागोरस थ्योरम हम 8 ऑलमोस्ट 7th या 8th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है सर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड का स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड का स्क्वायर। यानी कि अगर मैं इस ट्रायंगल में समझूं बच्चों, तो ए बी का ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इज माई हाइपोटेनियस ए सी इज इक्वल टू वन साइड, यानी कि सर मेरा ए बी का स्क्वायर प्लस दिस इज माई बी सी का स्क्वायर। ये हो गया मेरा थ्योरम, यही मेरा थ्योरम है बच्चों। बस मुझे प्रूफ करके दिखाना है इस थ्योरम को, जो बचपन से आप पढ़ रहे हो अब उसको प्रूफ करके देखने की बारी है, क्या वो सही था। मतलब जो अपन पढ़ रहे थे ठीक है, नो डाउट सर टीचर पढ़ा रहा है मतलब सही पढ़ा रहा है, लेकिन कैसे कैसे उसका प्रूफ आया ना, वो हमको यहाँ पे देखना है। तो सर क्या प्रूफ करना है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड का स्क्वायर प्लस सेकंड साइड का स्क्वायर, ये करके दिखाना। अब सर कैसे प्रूफ करें, तो बच्चा उसके लिए ना खाली एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन क्या है सर, बी से एक लाइन निकालते हुए डी पे ड्रॉ कर दो जो कि परपेंडिकुलर हो। ध्यान देना अच्छे से, क्या कंस्ट्रक्शन किया सर हमने, बी डी परपेंडिकुलर, हमने एक लाइन ड्रॉ की बी डी विच इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी, 90 डिग्री बनाएगा, क्या बनाएगा 90 डिग्री। सो ये हमारा एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन है। जैसे ये कंस्ट्रक्शन किया, अब हमको 3 राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं यहाँ पे। कौन कौन सा सर, बड़ा वाला ए बी सी, ए डी बी और बी डी सी, ये 3 हमको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, बस तीनों ले लो। पहला ट्रायंगल है बच्चों बड़ा वाला ए बी सी, उसके सामने कौन सा ट्रायंगल है हमारे पास, ये वाला ट्रायंगल ए डी बी। ये पहली बात होगी, पहली बात। अगर सर ये दोनों बड़ा वाला और ये सिमिलर है तो हमको क्या मिलेगा, सिंस दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए बाय ए टेस्ट या जो भी है, सिंस राइट एंगल ट्रायंगल है सिमिलर होंगे, हम डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखेंगे। तो सर क्या मिलेगा, ए बी अपॉन ए डी शुड बी इक्वल टू बी सी अपॉन बी डी शुड बी इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। तो सर यहाँ से ना मेरे को, अगर मैं इसको निगलेक्ट करूँ, इन दोनों को पकड़ू, क्यों इन दोनों को पकड़ रहा हूँ, सिंस मुझे फॉर्मूले में क्या चाहिए, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, ए बी देखो यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इन दोनों को पकड़ लिया, इसको निगलेक्ट कर दिया। तो सर ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी, ये मेरी पहली कहानी आई। दिस इज योर फर्स्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 2 अच्छे से समझो, यही बड़ा वाला ट्राइंगल ए बी सी, यही बड़ा वाला ट्राइंगल ए बी सी ऑल्सो इज सिमिलर टू द सेकंड स्मॉलर वन। सेकंड स्मॉलर वन का नाम कैसे आएगा सर, 90 डिग्री बीच में आएगा डी, सी दोनों में कॉमन है तो सी यहाँ पे आएगा, जो बच गया बी यहाँ पे आएगा। सो नाउ क्या मिलेगा सर, ए बी अपॉन बी डी शुड बी इक्वल टू बी सी अपॉन सी डी या डी सी शुड बी इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। अब सर नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड बी सी, तो बी सी इन दोनों के पास है, इसको ले लो, इसको निगलेक्ट कर दो, यह बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू डी सी से 2। अब अगर ऑब्जर्व करो बच्चों, मुझे ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर फॉर्मूले में चाहिए, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो एक काम करो, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, वंस यू डू 1 + 2, सो बाय 1 + 2 क्या हो जाएगा सर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो मेरा लेफ्ट साइड पूरा पूरा ऐड हुआ, तो स्वाभाविक है सर अपना राइट साइड भी ऐड होगा। राइट साइड क्या है सर, ए डी इंटू ए सी प्लस ए सी इंटू डी सी, और इन दोनों में कौन कॉमन है सर, ए सी कॉमन है, निकाल लो बाहर, तो वी लेफ्ट विथ ए डी प्लस सी डी। तो ये हो गया सर ए सी इंटू, नो वट इज ए डी प्लस सी डी, जस्ट ऑब्जर्व ए डी प्लस सी डी मिला के पूरा का पूरा ए सी है, ए सी, सो अल्टीमेटली इट इज व्हाट, ए सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, एंड दिस इज योर पाइथागोरस थ्योरम। देखो बच्चों यही पाइथागोरस का स्टेटमेंट है,
हाइपोटेनियस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड का स्क्वायर प्लस सेकंड साइड का स्क्वायर, यही हमको प्रूफ करना था एंड वी डिड बाय यूजिंग सिमिलैरिटी ऑन राइट एंगल। राइट एंगल की सिमिलैरिटी यूज करके हमने प्रूफ किया कि अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई भी 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है, तो उसमें पाइथागोरस काम करेगा। और पाइथागोरस क्या बोलेगा? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड का स्क्वायर प्लस सेकंड साइड का स्क्वायर। अच्छे से खोपड़ी में फिट कर लेंगे। बट पाइथागोरस इज वन ऑफ द इजीएस्ट एक्सरसाइज है बच्चों, ये वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग है पूरे ज्योमेट्री में। सबसे आसान चीजों में से एक है पाइथागोरस थ्योरम, स्पेशली पाइथागोरस थ्योरम का फर्स्ट पार्ट। सेकंड एक्सरसाइज आई कैन से थोड़ा सा अपोलोनियस आ गया, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस, वो मैं मान भी लेता हूँ। बट फर्स्ट एक्सरसाइज एकदम चिंदी है। देखो 7 मार्क में से 3 मार्क तो आना है फर्स्ट एक्सरसाइज से, वो तो अपन निपटा लेंगे, 3 तो अपने रिजर्व हो सकते हैं। ऐसे सिमिलैरिटी में भी अपने 3-4 रिजर्व हो जाएंगे, तो 7 नंबर 8 नंबर तो अपन 17 में से खींच लेंगे, सिमिलैरिटी एंड पाइथागोरस कंबाइन करके। आप केवल मेहनती होने चाहिए, बहुत तेज ब्रेन का बच्चा नहीं चाहिए। अगर वो मेहनती है, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि वो बहुत अच्छे नंबर मैथ्स में निकाल लेगा। केवल जितना बता रहा हूँ उतना पढ़ ले ईमानदारी से, 20 दिन उसने अच्छे से मेहनत की ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 70 से 75 नंबर तो कहीं नहीं गए मैथ्स में, 75 कहीं नहीं गए, और 85 तक पहुंचा सकता है वो बच्चा, 75 से 85, बस 75 तो गारंटी है कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, सो एक एक चीज एकदम अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। और ये थ्योरम आपको पूरा बाय हार्ट होना चाहिए, इसलिए उसका पूरा प्रूफ मैंने यहाँ पे दे रखा हुआ है कि भैया इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, पहले तो स्टेटमेंट क्या है सर? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड, दिस इज योर पाइथागोरस इज गिवन। में क्या क्या दिया था, लिखा, क्या प्रूफ करना है वो लिखा। कंस्ट्रक्शन में बच्चों हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मैंने आपको बताया, वही हमको कंस्ट्रक्शन करना है। प्रूफ में क्या करना है सर, वो हमने स्टार्ट किया कि भाई हमको प्रूफ करना क्या है, कैसे करना है। तो हमने देखा कि सर 3 राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC, ADB और BDC, तीनों सिमिलर होगा। क्यों सिमिलर होगा? सिंस दे आर राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल है, एक ही के अंदर है। मैंने आपको पहले ही सबसे पहला काम यही करा है, प्रूफ करके दिखाया। सो दो, पहले हमने बड़ा वाला और एक छोटा लिया, फिर अगले में दूसरा बड़ा, वेर इज दूसरा बड़ा, हियर इट इज, दूसरा बड़ा और दूसरा छोटा यूज किया। मीन्स बड़ा वाला एंड फर्स्ट ये, फिर देन बड़ा वाला एंड देन ये, दोनों को जैसे ही आया दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करते ही हमारा काम खत्म हो गया। यही प्रूफ है जो मैंने आपको कराया, वही यहाँ पे बस स्टेटमेंट वाइज एकदम प्रॉपरली लिख रखा है। आपको ऐसे ही लिखना है एग्जाम में, 1 to 1, लाइन टू लाइन, पॉइंट टू पॉइंट, विद डायग्राम, एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग, स्टेटमेंट गिवन, प्रूफ, कंस्ट्रक्शन, कैसे प्रूफ किया, सब कुछ सब कुछ। तो भाई एक्सप्लेनेशन वहां पे है, लेकिन लिखना यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट अगली कहानी, कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, जैसे हमने पाइथागोरस पढ़ा वैसे ही उसका उल्टा भी पढ़ना है। उल्टा का मतलब सर देखो, पाइथागोरस में बच्चा हमने क्या पढ़ा, पाइथागोरस क्या बोलता है कि सर अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, लिसन, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है सपोज ये, तो मैंने क्या बोला सर, इसका स्क्वायर, या हाइपोटेनस, ये वन साइड, ये सेकेंड साइड, तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ये हमने सीखा। अब मान लीजिए मेरे पास केवल 3 ना ट्रायंगल के लेंथ दे दे, साइड के लेंथ दे दे। जैसे एग्जांपल के लिए उसने एक ट्रायंगल बनाया, ऐसा रैंडम ट्रायंगल कुछ भी बना दी, और बोला बच्चा ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, क्या प्रूफ करके दिखाओ ये राइट एंगल है क्या ट्रायंगल। तो कुछ नहीं, हमको क्या करना है ना, हमको ट्राई करना है इसको सेटिस्फाई कराने का, पाइथागोरस की कंडीशन को। और पाइथागोरस की कंडीशन को हम कैसे सेटिस्फाई कराएंगे सर? जो रूल है पाइथागोरस का कि सर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए बचे दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के। लेकिन हाइपोटेनस होता कौन है, बहुत प्रैक्टिकली समझो, इस ट्राइंगल की जो सबसे बड़ी लेंथ है वही हाइपोटेनस है। तो इसमें भी जो सबसे बड़ा है ना उसका स्क्वायर कर दो, तो सर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। और जो बचे दो ना उनके स्क्वायर का सम निकालो जरा, तो वो हो जाएगा सर 16 + 9 विच इज अगेन 25। तो व्हाट आई ऑब्जर्व्ड, सर मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि दो साइड के स्क्वायर का सम इक्वल है सबसे बड़े वाले के स्क्वायर के। और अगर ऐसा हो रहा है तो ये सर 90 डिग्री ही बनाएगा। क्या बनाएगा? 90 डिग्री ही, कंफर्म है राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। क्यों राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा? क्योंकि ये पाइथागोरस की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हमने ये देख लिया सर, ये तो उल्टी कहानी हो गई। पहले में मैंने बोला अगर 90 डिग्री है, राइट एंगल है, तो पाइथागोरस सेटिस्फाई करेगा। अब मैं बोल रहा हूँ अगर पाइथागोरस को सेटिस्फाई कर रहा है तो मतलब ट्रायंगल राइट एंगल था। ट्रायंगल कैसा था? राइट एंगल था। तो बस यहीं पे हमारा काम हो गया प्रूफ कि सर ये जो कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस काम कर गया। कॉन्वर्स क्या बोलता है सर, अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल होगा, और अगर राइट एंगल है तो पाइथागोरस को सेटिस्फाई करेगा। तो दो बातें हमारे पास कि राइट एंगल है तो पाइथागोरस काम करेगा, पाइथागोरस काम कर रहा है इसका मतलब है कि वो राइट एंगल है। और पाइथागोरस कैसे काम करेगा? जैसे अभी मैंने किया, सबसे बड़े वाले का स्क्वायर निकालो, बचे दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। अगर हो रहा है तो बस काम हो गया। कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस के थ्रू वी कैन से कि ट्रायंगल इज राइट एंगल, ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल, दैट्स इट, कहानी खत्म। अब ये जो 3 वैल्यूज आई ना बच्चों, ये 3 वैल्यू जिसने पाइथागोरस को सेटिस्फाई किया,
इनको हम बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इनको क्या बोलते हैं बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है दैट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है सर, वो 3 नंबर जो पाइथागोरस को सेटिस्फाई करे उसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। यानी कि सर 3 4 5 इसका पहला एग्जाम्पल है। क्यों, क्योंकि सर जो सबसे बड़े का स्क्वायर है 5 का स्क्वायर, वो बचे दोनों छोटों के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज 9 प्लस 16 अगेन 25। यानी कि ये 3 नंबर ने खुद मिलके पाइथागोरस को सेटिस्फाई किया, तो बस हम इसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। जैसे एक और नंबर में बोलूँ तो 5 12 और 13, देखो सबसे बड़ा 13 है तो 13 का स्क्वायर करो विच इज 169, देन बचे दोनों छोटों का स्क्वायर का सम, तो सर ये हो जाएगा 25 प्लस 144 विच इज अगेन 169। तो सर ये दोनों भी सेम हो गए, तो बस ये भी मेरा क्या है सर, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो सर पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे प्रूफ करेंगे, जो सबसे बड़ा है उसका स्क्वायर करो, बचे दोनों के स्क्वायर का सम। सेम आया है, नहीं सेम आया नहीं है सर, क्योंकि पाइथागोरस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होगा। दैट्स इट, कहानी खत्म। अब मेरे को लगता है वी हैव टू जस्ट सी 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम फ्रॉम 9th क्लास, 9th स्टैंडर्ड। अगर आपको थोड़ा थोड़ा 9th स्टैंडर्ड की चीजें याद होंगी ना, तो 9th में बच्चों हमारे पास 2 थ्योरम थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम थे ये भी, जिनके बारे में आपको थोड़ा याद होना चाहिए। सवालों में फंसते हैं, कहीं ना कहीं यूज हो जाते हैं, वहां पे फिर कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है। तो एक का नाम है 30 60 90, एक का नाम है 45 45 90, सिंस दे आर राइट एंगल ट्रायंगल। देखो किसी का एक एंगल 90 है मतलब सर वो राइट एंगल तो है, राइट एंगल है मतलब उसमें पाइथागोरस कहीं ना कहीं तो यूज होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये यहाँ पे इसीलिए यूज होता है क्योंकि उसी से रिलेटेड है राइट एंगल ट्रायंगल से, और हमारा पाइथागोरस भी उसी से रिलेटेड है। अब सर क्या बोलता है, देख बच्चा, मान ले एक ट्रायंगल है जो कि 30 60 90 है। क्या है बच्चों, एक एंगल 90, एक सपोज 60 और एक अपना 30। अगर इस तरीके से, तो यहाँ पे ना हमको खाली याद रखना है क्या बातें होती हैं। यहाँ पे 2 बातें होती हैं। पहली बात सर, जो अपोजिट ऑफ 30 है, अपोजिट ऑफ 30 डिग्री, यानी कि सर 30 डिग्री के सामने वाला, ये मेरा 30 है, इसके सामने BC, ये जो 30 के सामने BC है, ये ऑलवेज हाफ होता है हाइपोटेनियस का। इसका हाफ होता है बच्चों, हाइपोटेनियस का। यानी कि सपोज बच्चों मैंने बोला हाइपोटेनियस अपना 12 है, तो अगर ये 12 है तो मेरा जो 30 का सामने वाला है ना, दिस BC इज ऑलवेज हाफ ऑफ दिस, यानी कि इसका आधा विच इज 6। क्या हो जाएगा, 6। तो ये एकदम थ्योरम है, मतलब अपने को बाय हार्ट होना चाहिए, सवाल पूछेगा तो अपने को सॉल्व करने आना चाहिए। 30 का सामने वाला हाइपोटेनियस का आधा, एंड जो बच्चा अपोजिट ऑफ 60 है, यानी कि सर 60 डिग्री के जो सामने बैठा है, 60 के सामने ये, दिस इज ऑलवेज, यानी कि सर मेरा AB इज ऑलवेज √3/2 ऑफ हाइपोटेनियस। यहां ऐसे लिख लेंगे, हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, एंड दिस इज व्हाट, √3/2 ऑफ हाइपोटेनियस। यानी कि सर जो भी हाइपोटेनियस है उसका √3/2 होगा। क्या सर ये आना कंपलसरी है, तो नहीं बेटा, अगर नहीं भी आता है तो ये वाला काम तू ट्रिगो से कर सकता है। ट्रिगो में तूने साइन थीटा पढ़ रखा हुआ है, वहां वो भी यही आंसर देता है, तो जरूरी नहीं है कि हमको आए ही। पर मान लो हमको ट्रिगो भी उतनी नहीं चमकती है, तो कम से कम ये याद हो, और याद है तो बहुत बेस्ट है, या दोनों याद है तो उससे अच्छा क्या ही हो सकता है, जो मन आता है वो यूज कर सकते हैं। तो सर 30 के सामने वाला हाइपोटेनियस का आधा, 60 के सामने वाला हाइपोटेनियस का √3/2 होता है। क्या होता है, √3/2। ऐसे ही सर एक कहानी है 45 45 90 की। मान लिया बच्चा ट्राइंगल कुछ ऐसा है, देख इसमें ना ये आइसोसेलेस है। क्यों आइसोसेलेस है सर, इसके 2 एंगल सेम है, 45 45 और एक 90 है। तो अगर ये दोनों एंगल सेम है तो उसके साइड्स भी, करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होते हैं। तो इसमें होता क्या है ना सर, क्योंकि सिंस देखो AB और BC दोनों सेम है, तो दोनों का सर आंसर सेम आएगा, और ये दोनों ना 1/√2 होते हैं हाइपोटेनियस का। क्या होते हैं, 1/√2। इनके प्रूफ की जरूरत नहीं है आपको यहाँ पे 10th में, 9th में इनका प्रूफ दे रखा हुआ है, तो वहां पे अपन ने सीखा होगा। नहीं भी सीखा है तो लेट इट बी, आपको खाली याद होना चाहिए कि 30 का सामने वाला हाइपोटेनियस का आधा, 60 का सामने वाला हाइपोटेनियस का √3/2, एंड 45 40 दोनों भी 45 है तो दोनों का सामने वाला इक्वल होगा, और दोनों हाइपोटेनियस का 1/√2 होगा। क्या होगा, हाइपोटेनियस का 1/√2। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर वगैरह में फंसते हैं इनके क्वेश्चन, कि बोल देगा स्क्वायर का डायगोनल निकालो। जैसे मान लो एक क्वेश्चन बोल दे आपको, सपोज मैंने एक सवाल दे दिया बच्चों कि मेरे पास एक स्क्वायर है। क्या है बच्चा, एक स्क्वायर जिसका ये साइड 10 दे रखा है और डायगोनल निकालो। तो सर ये राइट एंगल बनेगा, ये 10 है तो ये भी 10 होगा। अब अगर इसमें स्वाभाविक है सर, ये राइट एंगल है 90 डिग्री, ये स्क्वायर है, दोनों साइड इक्वल है, तो ये 45 ये 45। अब मैं डायगोनल निकाल सकता हूँ ना, ये डायगोनल मुझे पता है, ये डायगोनल क्या होना चाहिए, मेरा जो साइड होता है 45 का सामने वाला होता है,
10, वो 1/√2 होता है किसका सर, डायगोनल का। तो डायगोनल कितना हो गया, √2 को यहाँ भेज दो, 10√2 कितना हो गया, 10√2, ये इसका आंसर। तो ये यूज हो सकता है 45 45 90 इन दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। और बोर्ड में आ रखा हुआ है ये सवाल ना भाई, बोर्ड में आया हुआ था एक एमसीक्यूज में, एमसीक्यूज में या 1 मार्क में कहीं तो आया, लेकिन कंफर्म आया हुआ। तो ये यूज हो सकता है ऐसे वर्सटाइल टाइप के क्वेश्चंस में, घुमा फिरा के थोड़ा सा बच्चे को कंफ्यूजन क्रिएट हो उसलिए दे सकता है। वैसे मैं आपको बताऊं स्क्वायर की प्रॉपर्टी में हमने पढ़ी हुई है, जो बच्चा स्क्वायर की प्रॉपर्टी 9th क्लास में पढ़ता है वहां पढ़ता है कि सर जो स्क्वायर का डायगोनल होता है ना, साइड का √2 टाइम्स होता है, साइड का √2 टाइम्स। तो देखो वही आंसर रहेगा सर, साइड का √2 टाइम्स, यानी कि इसमें √2 से मल्टीप्लाई कर दो 10√2, वही तो आया आंसर। तो उसमें अपन पाइथागोरस भी यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस का यूज करके कर सकते हैं 45 45 90 का, सॉरी नॉट पाइथागोरस, 45 45 90। मैं इसको पाइथागोरस से भी कर सकता था। एक बच्चा बोलेगा सर कल को कि नहीं मेरे को इसको पाइथागोरस से करना है, तो देख बेटा मैं इसको तेरे को पाइथागोरस से सिखा सकता हूँ। ये राइट एंगल है, ये मेरा हाइपोटेनस हो गया 90 के सामने वाला, तो सर इसका स्क्वायर यानी कि डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड का स्क्वायर यानी कि सर इसका स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड का स्क्वायर। तो क्या हो गया सर ये 200। तो डी क्या हो जाएगा सर, रूट में 200, रूट में 200 मतलब सर रूट में 2 इंटू 100, 100 का स्क्वायर रूट 10 होगा और √2 का √2 ही होता है, 10√2। देख बेटा इसको मैंने पाइथागोरस से भी कर दिया। तो अभी इस एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 तरीके हो गए, पाइथागोरस, 45 45 90, ट्रिग्नोमेट्री भी एक है ट्रिगो, और चौथा तो सीधे याद रखो कि डायगोनल क्या होता है 10 टाइम्स, 10 का √2 टाइम्स यानी कि साइड का √2 टाइम्स से डायगोनल। तो अपने बस 4 तरीके इस एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब इस डिपेंड किया हमारा ब्रेन कितना ज़्यादा चल रहा है, कितना ज़्यादा हम सोच सकते हैं, कितना वर्सटाइल सोच सकते हैं, ठीक है। चलिए ओके, सो याद रखेंगे बच्चों दोनों थ्योरम 30 60 90 एंड 45 45 90 बाय ऐड होना चाहिए, ताकि क्वेश्चन आए तो खटाखट क्लिक हो। क्वेश्चन आने पे क्लिक तभी होगा जब कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। ओके सो नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होता है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा बच्चों फटाफट। सबसे पहले हमने ज्योमेट्रिक मीन देखा, नॉट ज्योमेट्रिक, सबसे पहले सिमिलैरिटी देखा, राइट एंगल ट्रायंगल पे सिमिलर ट्रायंगल कैसे होंगे सर। फिर उस पर बेस्ड ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन क्या बोलेगा सर, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इनटू दिस, बस फटाफट याद रखेंगे। देन दिस इज थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। नाउ पाइथागोरस क्या बोलता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड का स्क्वायर प्लस सेकंड साइड का स्क्वायर, इसका उल्टा क्या बोलता है, पाइथागोरस सेटिस्फाई कर रहा है तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है फटाक से बच्चों, पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है सर, वो 3 नंबर जो पाइथागोरस को सेटिस्फाई करे। ऐसे 3 नंबर ऐसे लो जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करे, यानी कि जो सबसे बड़ा है उसका स्क्वायर बचे दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए, तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। नेक्स्ट 30 60 90 एंड 45 45 90, 30 का सामने हाइपोटेनस का आधा, 60 का सामने हाइपोटेनस का √3/2 एंड 45 का सामने 1/√2 ऑफ हाइपोटेनस, दैट्स इट। नाउ वी गेट स्टार्ट विद एक्सरसाइज। नाउ पहला एक्सरसाइज स्टार्ट होता है बच्चों 2.1 प्रैक्टिस सेट। देखिए दम नहीं है सवालों में, जितना मैंने पढ़ा है खाली अगर याद है ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ सवाल तो बाएं हाथ का खेल है, धक्का उड़ा देंगे अपन, ठीक है। चलिए आइडेंटिफाई विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। देखिए 1 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवालों में से है ये, कि 1 मार्क के लिए सर बोर्ड में आ जाए, 99% चांस होता है कि 1 मार्क के लिए पूछे ये क्वेश्चन कि सर पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे चेक करेंगे या कौन से हैं। इसमें ये बोला आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग। सो सर बच्चों ये जो पहला दे रखा है ये मैंने आपको अभी 2 बार सॉल्व करके दिखाया कि 3 5 और 4 है पाइथागोरियन। क्यों है सर, क्योंकि 5 का स्क्वायर ऑलवेज इक्वल होगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। आप करके देख लो, अगर हो रहा है तो पाइथागोरस को सेटिस्फाई करेगा, इट सेटिस्फाइड पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम देयरफॉर है। तो भाई मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी कर रखा हुआ है, बार बार नहीं करना। सर यहाँ पे बच्चा 12 का स्क्वायर कर ले पहले, जो कि होगा 144, फिर बच्चा 4 का स्क्वायर कर और 9 का स्क्वायर, तो सर 4 का स्क्वायर 16, 9 का 81, ऐड कर दे 8 और 1 6 और 1 7 97, विच इज नॉट इक्वल टू 12 का स्क्वायर, इक्वल नहीं है, सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। नेक्स्ट बच्चों ये भी मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया, 13 का स्क्वायर 169 होगा, फिर 5 का 25, 12 का 144, तो सर 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो इट इज़ 25 प्लस 144 विच इज़ अगेन 169। तो अल्टीमेटली सर दोनों सेम हो गए, और अगर दोनों सेम हो गया तो मेरा काम हो गया। नेक्स्ट अगली कहानी है बच्चों, इट इज़ 24 70 74। अब देखो ये बड़े बड़े नंबर हैं, यहाँ अपने को स्क्वायर करने पड़ेंगे। देखो पहला क्या है सर 74 का स्क्वायर, और इक्वल होना चाहिए किसके सर, 24 स्क्वायर प्लस 70 स्क्वायर। चलिए तो अब एक काम करते हैं, 74 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और एग्जाम हॉल में खुद से करो नहीं तो लफड़ा होता है। इट इज 5476। नाउ 24 का स्क्वायर 576 होता है, दिस इज 576 प्लस 60 का हो जाएगा 7 7 4900। तो अल्टीमेटली कितना आएगा सर, ये 6 7
और 5 4 5 5 4 7 6 बच्चों सेम है सो देयरफॉर 24 70 एंड 74 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट पीटी आर पीटी दैट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। याद कर लेंगे शॉर्टकट पाइथागोरियन ट्रिपलेट पीटी पीटी बोला क्लिक हो जाना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है सर 27 का स्क्वायर इज इक्वल टू एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो ये तो अपन डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं सर 576 प्लस 100 विच इज 676। क्या 27 का स्क्वायर होगा? नहीं होगा सर, सीधे सीधे कैलकुलेशन बता देता हूँ, वैसे याद होना चाहिए 27 का स्क्वायर। तो 7 7 49 होता है सर, खत्म, लास्ट में 9 है, लास्ट में इधर 6 है सर। कैसे है, कोई मेल नहीं बनता, बट अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। 7 7 49, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, तो 9 2 6 629। एक बार देख लेंगे कहीं मिस्टेक ना किया हो। 8 4 12 5 6 7 729 होगा, सॉरी। हाँ 27 का राइट है, 27 का स्क्वायर 729 होता है बच्चों। तो याद होना चाहिए, वैसे जितना ज़्यादा याद रहेगा कैलकुलेशन जल्दी तो समय बचेगा, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पे सेम नहीं है, सो देयरफॉर आई कैन से कि 27 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। सो देयरफॉर दीज आर नॉट पीटी, नॉट पीटी। नेक्स्ट ना 11 60 61, ये तो है, मेरे को ऐसे देख के आपको फील आ जाएगा है। 61 का स्क्वायर 60 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। तो 61 का स्क्वायर पहले ये कर लेते सर, 3600 प्लस 121, तो ये हो गया 3721। और इसका 3721 ही होता है जहाँ तक मुझे लग रहा है, पर अपन कैलकुलेट करेंगे, ऐसा लगने से नहीं चलेगा। 16 6 कम 6 6 36 6 2 12, लफड़ा होने वाला है। सही है, 3721 एकदम राइट है बच्चों, ठीक है। सो वी हैव डन, सो देयरफॉर यहाँ पे 61 का स्क्वायर इज इक्वल टू 60 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, सो देयरफॉर इट इज पीटी, या ऐसे लिखेंगे 11 60 61 इज पीटी पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इजी है बच्चों, दैट्स इट, खत्म हो गया। तो यही है पाइथागोरस थ्योरम का उल्टा चेक करना है या पीटी चेक करना है सर, एक ही बात है ना, दोनों से मीनिंग है, दोनों में काम एक ही हो रहा है। आपको जो सबसे बड़ा है उसका स्क्वायर करना है, बचे दोनों के स्क्वायर का सम निकालना है, काम खत्म, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगली कहानी ना, क्वेश्चन आ गया बच्चों, थोड़ा इसको फोकस में ले आते हैं डायग्राम को, चलिए। ओके सो क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए अब यहाँ से सारे चिंदी चिंदी क्वेश्चंस होंगे, दम नहीं होगा, आप खाली कंसंट्रेट करो। इवेंचुअली मैं तो आपसे बोलूंगा आप वीडियो स्टॉप करो, खुद सॉल्व करो, आपको आएंगे, गारंटी है सवाल आएंगे, ठीक है। सो क्या करना है सर, इन फिगर 2.17 इन दिस फिगर एंगल MNP 90 डिग्री है बच्चों। ये देखो ये मेरा MNP है, ये 90 डिग्री है, और सेक NQ इज परपेंडिकुलर ऑन MP। और फिर मेरा MQ कितना है बच्चों, ये 9 दे रखा हुआ है, QP दे रखा है 4, एंड दे हैव आस्क्ड फॉर NQ, दिस इज X जो मेरे को चाहिए। अब अगर अच्छे से देखो ना क्या क्या दिया है और क्या चाहिए सर, ये दो देके ये मांग लिया है सर, ये साफ साफ सवाल दिख रहा है ज्योमेट्रिक मीन का। किसका दिख रहा है, ज्योमेट्रिक मीन का। सिंस तीनों ट्रायंगल राइट एंगल है, तीनों ट्रायंगल सिंस ट्रायंगल MNP इज राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल से जिस जहां 90 डिग्री बन रहा है वहां से एक परपेंडिकुलर सामने जा रखा हुआ है, किस पे सर, MP पे। सो देयरफॉर इसमें बिंदास काम करेगा बाय ज्योमेट्रिक मीन, ध्यान देना बच्चों, बाय GM का मतलब ज्योमेट्रिक मीन। शॉर्टकट्स यूज कर रहा हूँ, याद रखना है धीरे धीरे, मैं शॉर्टकट्स लिखूंगा, आपको क्लिक होना चाहिए सर, ज्योमेट्रिक मीन बोल रहे हैं। सो बाय ज्योमेट्रिक मीन व्हाट आई कैन से सर, NQ का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू सर MQ इंटू QP, MQ इंटू QP। तो NQ हमको ढूंढना है सर, इसको कुछ नहीं करूंगा। MQ कितना दे रखा है, 9 इंटू 4, तो 9 चौक 36 हो गया सर NQ का स्क्वायर। तो सर NQ कितना हो जाएगा 6। कोई एक बच्चा खड़े होकर बोल सकता है कि सर प्लस माइनस 6 क्यों नहीं लिखा आपने, स्क्वायर रूट तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आते हैं, दोनों आंसर देते हैं स्क्वायर रूट। तो एक बच्चा अपन डिस्टेंस पे बात कर रहे हैं, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए मैं पॉजिटिव यूज कर रहा हूँ, अदरवाइज यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों आएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं बोला है तो हम इसको यूनिट लिख देंगे, 6 यूनिट, ये हमारा फाइनल आउटपुट है। खत्म हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रखा है जरा इसको समझते हैं बच्चों। यहाँ पे तो क्या बोला है उसने, इन दिस फिगर एंगल QPR, वेयर इज QPR बच्चा, ये रहा QPR, ये 90 है, और PM परपेंडिकुलर है, यानी कि सर ये भी परपेंडिकुलर दे रखा है। QMR एक लाइन में, ठीक है सर, अच्छी बात है। PM कितना है बच्चा मेरा 10, ये PM 10 है,
QM8 है, QR निकालना है, ये पूरा निकालना है बच्चों QR। तो देखो पूरा QR मुझे भी पता है सर, पूरा QR क्या होगा, QM प्लस MR, QM प्लस MR, QM आ रखा है 8, MR आ जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा। यानी कि सर पहले मुझे ना MR निकालना है, ये वैल्यू निकालनी है इसकी। तो सर मुझे बताया, ये देखो ये दे रखा है ये और ये मांगा है, सिंस ये राइट एंगल ट्रायंगल है और जहाँ पे 90 डिग्री है वहीं से एक परपेंडिकुलर बन रहा है, तो सर इसमें GM काम करेगा फिर से। अगर GM काम करेगा तो पहले लिख लेंगे सिंस ट्रायंगल इज नॉट ट्रायंगल इज, कौन सा ट्रायंगल है नाम लिखेंगे, QPR इज राइट एंगल ट्रायंगल एंड PM जो है ना वो परपेंडिकुलर दे रखा है QR पे और PM परपेंडिकुलर, तो देयरफॉर बाय GM, बाय ज्योमेट्रिक मीन दैट इज GM, व्हाट आई कैन से सर PM का स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR। तो यहाँ से मुझे MR मिल जाएगा। QM कितना दे रखा है उसने, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 8 है, सॉरी PM 10 QM 8, MR नहीं पता सर। देख बच्चा इसका स्क्वायर 100 होगा, ये 8 मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा तो डिवाइड इज इक्वल टू MR। तो बच्चा MR कितना हो गया अपना, डिवाइड कर देते हैं, 2 4 ज़ा 50 ज़ा 225, डिवाइड करेगा 12.5, सो इट इज 12.5, ये MR मिल गया। सो सर MR को यहाँ पे रख दो 12.5, ऐड कर दो 20.5 यूनिट, क्वेश्चन खत्म हो गया। एंड योर आंसर इज 20.5, पूरा QR मांगा था 20.5 होगा, MR 12.5 मिला, ये 8 दोनों का ऐड किया और ये रहा MR निकालने का कैलकुलेशन बाय ज्योमेट्रिक मीन। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंधी है, देखो क्वेश्चंस में दम नहीं है, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, क्वेश्चंस में लिटरली दम नहीं है बच्चों, खाली आप में थोड़ा सा दम होना चाहिए, ठीक है। पता चला आप में बिल्कुल दम नहीं है तब तो लफड़ा हो जाएगा। सी दिस फिगर RP PS यूजिंग इन्फॉर्मेशन गिवन ट्रायंगल, ठीक है। आपको क्या क्या निकालना है बच्चों, RP एंड PS। तो पहले क्या क्या फाइंड करना है लिख लेते हैं, टू फाइंड दैट इज RP एंड PS, दो चीजें हमको फाइंड करनी है बच्चों। तो सर RP कहाँ पे, देखो पहले इस चीज को समझो, एक इस डायग्राम में क्या दिया सर, ये 90 ये 30, तो ऑटोमेटिकली ये 60 होगा। क्यों सर 60 होगा, रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल। मुझे पता है कि सर तीनों एंगल का सम 180 होता है, साफ साफ देखो एंगल एस दे रखा है उसने 90 डिग्री, एंगल P दे रखा है 30, तो मेरे को पता है सर एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल S वो होता है 180। तो सर एंगल P 30 है, R मिसिंग है, ये 90 है, इज इक्वल टू 180। तो एंगल R कितना हो जाएगा सर 180 माइनस, ये दोनों को ऐड करके वहाँ शिफ्ट कर दो तो माइनस में आ जाएगा, तो 60 डिग्री। और ये बिना कैलकुलेट किया लिखा तो भी टीचर समझ जाएगा, भी बच्चे को आता है सर ये 60 डिग्री होना है। अब क्या ही दिक्कत है सर, डेटा यूज करो, 30 60 90 ट्रायंगल है ये, सो द ट्रायंगल इज 30 60 90 ट्रायंगल। और अगर बच्चा 30 60 90 है तो इसमें वो पूरा थ्योरम काम करेगा 30 60 90 वाला। अब देख क्या क्या चाहिए मेरे को सर, RP ये रहा, RP ये PS, ये दोनों निकालना है। तो गिवन क्या है सर, ये गिवन है SR, SR कहाँ है सर 30 के सामने, हमको पता है अपोजिट ऑफ 30 क्या होता है, अपोजिट ऑफ 30 डिग्री, ध्यान दो SR 30 का आधा, सामने वाला हाइपोटेनस का आधा होगा, हाइपोटेनस कौन है RP, यानी कि SR हाफ होना चाहिए, पर SR दिया है 6, तो हाफ ऑफ RP, हाफ को इधर शिफ्ट किया तो बच्चा RP क्या हो जाएगा 6 इंटू 2, तो ये हो गया मेरा 12, दिस इज माई RP। ये मेरा पहला काम हो गया। क्या दिया हुआ है, यूनिट कुछ दिया नहीं है तो यूनिट लिखेंगे 12 यूनिट, ये पहला आंसर आ गया बच्चे का 6 इंटू 2। अब ये तो मिल गया सर 12, अब 60 के सामने वाला निकालना है। हमको पता है अपोजिट ऑफ 60 क्या होता है, अपोजिट ऑफ 60 डिग्री इज व्हाट, यानी कि SP इज √3/2 ऑफ हाइपोटेनस RP, सही हो जाएगा √3/2, हाइपोटेनस 12 दिया हुआ है, डिवाइड कर दो 6, इट इज 6√3 यूनिट। खत्म हो गया क्वेश्चन, दोनों चीजें निकाल दी। देखो मैंने बता रहा था ना 9th स्टैंडर्ड का कंसेप्ट है, बट यूज होगा 30 60 90 नो डाउट। मेरे को अगर इस क्वेश्चन को करना हो मैं ट्रिगो से पहले करूंगा, पहला प्रेफरेंस मेरा ट्रिगो होगा, बट सबका ट्रिगो नहीं होगा ना, सबको ट्रिगो उतनी नहीं चमकती, कोई दिक्कत नहीं है, नई ट्रिगो आ रही है तो भी पाइथागोरस के सारे सवाल होंगे हमसे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, तो ये तो बच्चों एकदम स्वाभाविक है, ईजी होगा, एकदम आसान क्वेश्चन होगा। क्या बोला है, फॉर फाइंडिंग AB एंड BC, कहाँ पे बच्चा AB, ये AB ये BC। देख पहले ना इस बात को समझ ले, दोनों साइड इक्वल है तो ये सर कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस, ये 90 तो इसके सामने वाला और ये दोनों भी इक्वल होगा, बट मुझे पता है इन दोनों का सम कितना है 90 है, तो ये 45 होगा और ये भी 45। तो अब अगर ये 45 45 तो ये सर 45 45 90 ट्रायंगल है, तो ये दोनों जो है हाइपोटेनस का 1/√2 होता है। क्या होता है हाइपोटेनस का 1/√2, यानी कि 1/√2 ऑफ हाइपोटेनस कितना है √8 है, सर ये इसको डिवाइड करेगा 4, तो रूट में 4 यानी कि आंसर इज 2।
ये मेरा आंसर। अब बस इसी को लिखना है, तो बच्चों मैं लिख देता हूँ। ए बी एन बी सी इक्वल है, ए बी एन बी सी इक्वल है, रीजन सर आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो एंगल बी ए सी और एंगल ए सी बी दोनों इक्वल होंगे। देखो ये दोनों इक्वल होंगे, और ए बी बी सी इक्वल है, तो वो दोनों होता है 1/√2 ऑफ हाइपोटेनस। तो सर यहाँ पे 1/√2 आएगा, ये इसको डिवाइड करेगा। हाँ चलो √2, इसको 8 को उन्होंने लिख दिया 2√2, तो √2 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल, तो क्या बचा सर 2 यूनिट। क्या बचा 2 यूनिट। पहले ये समझ लेना, √8 2√2 होता है। कैसे होता है सर, एक बच्चा 8 को लिख सकते हैं 4 × 2, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, और एक रूट में 2 बचा हुआ है तो वो रूट में रहेगा। तो ये √8 कैसे लिखा उन्होंने 2√2 ना, वो हमको समझना चाहिए। एग्जाम हॉल में अगर नहीं आया एक्टिविटी बेस तो खुद करना पड़ेगा, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि √8 को सॉल्व करने नहीं आता हमको, तब तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10। देख बच्चा आप समझ, एक स्क्वायर दिया है, मैं ऐसा क्वेश्चन आपको बोल ही रहा था कि आया है, ये देखो बुक में भी है। सपोज ये स्क्वायर है ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या है सर, तो हमने लिख लिया सर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। सर ये एक स्क्वायर है, अगर बच्चा ये स्क्वायर है तो हमको पता है इसके सारे साइड इक्वल होंगे, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, पहली बात। और दूसरी बात, इसके सारे एंगल ए बी सी डी सारे 90 डिग्री होंगे, यानी कि सर ये और ये सारे 90 डिग्री। अब करना क्या है सर, साइड निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, डायगोनल 10 दिया है, तो एक डायगोनल ड्रॉ कर दो कोई भी। तो ये डायगोनल जैसे ही ड्रॉ किया ये 10 है, कितना दे रखा है उसने 10। ठीक है सर, अगर एक डायगोनल 10 दे रखा है तो अपन इस पर खेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा मार्कर मैं ये कर लेता हूँ राइट। तो सर मेरे को पता है ये दोनों साइड तो इक्वल है, तो इसको मैं पाइथागोरस से कर सकता हूँ। इसको मैं नॉट ओनली पाइथागोरस, एक पाइथागोरस से कर सकता हूँ, दूसरा इसको मैं 45 45 90 से कर सकता हूँ, तीसरा मैं डायगोनल का थ्योरम यूज़ कर सकता हूँ, चौथा मैं ट्रिको यूज़ कर सकता हूँ। पर सिंस हम पाइथागोरस पढ़ रहे हैं तो अपन पाइथागोरस से ही करेंगे, ट्राई करेंगे पाइथागोरस से करते हैं। सो इन द ट्रायंगल ए डी सी, बच्चों एंगल डी उसने 90 डिग्री दे रखा है, और अगर एंगल डी 90 डिग्री है सो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बोलेगा सर ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। अब सर ये दोनों तो सेम है, सिंस इट्स स्क्वायर सारे साइड सेम होते हैं इसके, तो सर ए सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए सी दे रखा है 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी, और सी डी सर इक्वल है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए डी प्लस ए डी, कोई दिक्कत नहीं होगा सर, दोनों सेम है। सो 2 टाइम्स ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 हो गया बच्चों, 2 जाएगा वहाँ डिवाइड करेगा तो ए डी का स्क्वायर हो जाएगा 100/2 विच इज़ 50, इसको डिवाइड करो बच्चा ये 50 देगा हमको। सो देयरफॉर ए डी का स्क्वायर क्या मिला 50, तो ए डी कितना हो जाएगा सर, रूट में 50, स्क्वायर रूट ले लो। क्या किया सर यहाँ पे, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर हटाने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट। अब सर √50 क्या होता है, इसको सिंप्लीफाई करने आना चाहिए, नहीं आता है तो सीख लो। 50 का बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 से डिवाइड होएगा, 5 1 ज़ा 5 0, फिर 5 से हो रहा है 5 2 ज़ा 2 1 ज़ा। सर 5 2 बार है, देखो एक चीज़ समझो, रूट में जो 2 बार होता है उसको अपन एक बार बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका ऑर्डर 2 है ना, इसके यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 2 है, तो जो 2 बार चीज़ें हैं वो एक बार बाहर आएगी, तो 5 बाहर आ गया, तो रूट में केवल 2 बचा, तो 5√2 यूनिट। ये हो गया बच्चों मेरा लेंथ ऑफ साइड, साइड निकाल दिया हमने 5√2, सारे 5√2 होंगे क्योंकि सारे इक्वल होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। पेरीमीटर क्या होता है सर, ये तो साइड निकाल दिया, तो बच्चा देखना पेरीमीटर होता है 4 टाइम साइड, तो सर ये हो जाएगा 4 × 5√2, तो 5 चौक 20 2√2 20√2 यूनिट, ये हो गया आपका पेरीमीटर। तो हमने दोनों निकाल दिया सर, इसकी साइड भी निकाल दी और इसका पेरीमीटर भी निकाल दिया, स्क्वायर का डायगोनल दिया था हमने, दोनों ढूंढ के देख लिया। ठीक है, तो ये एक तरीका है, आप इसको मल्टीपल वे से कर सकते हो, कंपल्शन नहीं है ऐसे ही करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7, क्या बोला है बच्चों, 7 को देख लेते हैं। अब धीरे धीरे देखो क्वेश्चन में कुछ नया पूछेगा, थोड़ा सा टफनेस बढ़ेगा। इन दिस फिगर एंगल डी एफ ई
DFE ये राइट एंगल है बच्चों, यहाँ पे 90 डिग्री बन रखा हुआ है, ये भी 90 डिग्री बन रखा हुआ है, परपेंडिकुलर है, FG परपेंडिकुलर ऑन दिस। तो पहला बोला है अगर GD 8 है, ये 12 है, तो EG निकालो। पहले तो ये निकालना है सर, ये वाला पार्ट। तो सर मेरे को भी पता है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं पहला पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। इन ट्रायंगल DFE इज राइट एंगल, पहली बात, राइट एंगल ट्रायंगल। और बच्चा FG जो है वो परपेंडिकुलर दे रखा है ED के, यानी कि सर ये परपेंडिकुलर है इस पे। तो सबसे पहले बाय ज्योमेट्रिक मीन, बाय ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा सर? ज्योमेट्रिक मीन FG का स्क्वायर इज इक्वल टू EG इंटू GD। तो FG कितना दे रखा है सर? 12 का स्क्वायर। EG हमको ढूंढना है, देखो मेरा पहला काम वही है, EG ढूंढो सर। EG, ये EG जिसको मैंने X बोला है, आप X लिख सकते हो, नहीं जरूरत है रहने दो। GD 8 दे रखा है, तो EG कितना हो गया सर मेरा? 12 का स्क्वायर हो जाएगा, 12 इंटू 12 फिलहाल मैं लिख रहा हूँ, और ये 8 मल्टीप्लाई में जाए वहाँ जाएगा डिवाइड। तो 2 4 जा 2 6 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 3 जा 6 3 जा 18। तो पूरा EG हो गया मेरा 18 यूनिट, 18 यूनिट। ये मेरा पहला आंसर आ गया बच्चों, EG। फर्स्ट पार्ट आई एम डन। नाउ सेकंड क्या है सर? FD। कहाँ पे बच्चा FD? देख ये है FD। अब FD को अगर ऑब्जर्व करेगा ना बेटा, तो FD ना मेरा इस ट्रायंगल में, ये देखो ये वाले ट्रायंगल को, ये वाला ट्रायंगल अच्छे से ऑब्जर्व करो इसको, ये FD है, ये 90 डिग्री है सर ये। तो इसके लिए हाइपोटेनियस कौन हो गया? मेरा FD। और ये वन साइड हो गया और ये सेकेंड साइड हो गया, दोनों साइड दे रखा है, एक 8 एक 12। तो सर पाइथागोरस लगा दूंगा इन ट्राइंगल FGD। ये सेकेंड पार्ट, एंगल G कितना दे रखा है उसने, सॉरी FGD कितना दे रखा है? 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है सर, सो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा इसमें। राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस मांगा है, बाकी दो साइड दे रखे हैं, तो सर पाइथागोरस सबसे बेस्ट है। तो FD का स्क्वायर इज इक्वल टू GD स्क्वायर प्लस FG स्क्वायर, कर दो सर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर है 64, 12 का 144, तो 8 6 4 10 2। तो FD स्क्वायर इज 208। तो FD हो जाएगा रूट में 208। अब सर 208 को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो 208 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 से डिवाइड कर दें। तो 2 1 ज़ा 0, 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 2 13 दूना 26। और अब तो डिवाइड नहीं होगा सर, 13 प्राइम नंबर है, जो दो बार है वो एक बार बाहर आएगा, तो 4 रूट 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 रूट 13 यूनिट। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारा सेकेंड पार्ट, विच इज़ 4 रूट 13। ये क्या आएगा सर? 4 रूट 13 130। देखो कैलकुलेशन एरर कहीं हो सकता है, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, हो रहा है तो आप कैलकुलेशन सही करेंगे, कंसेप्ट एरर नहीं होंगे कहीं भी। ठीक है, इफ होते हैं तो वैसे नहीं होंगे अल्ट्रा ना। लास्ट सर बच्चा EF निकालना है। देख अब बच्चा मेरे पास ये कितना है, ये एक एक चीज ऑब्जर्व कर, ये कितना है सर? पूरा ED। देखो पहले तो हमको ये 18 आया है X, ये 18 और ये 8, तो पूरा ED हो गया, पूरा ED लिख लेते हैं बच्चों, वो हो जाएगा EG प्लस GD। तो EG कितना है? 18 प्लस 8 26 यूनिट। ये मेरा हो गया ED। क्या हो गया बच्चों? ये हमारा ED। अब सर ये पूरा 12 है, सॉरी 26 है, ये पूरा 4 रूट 13 है, EF निकालना है। तो बड़े वाले ट्रायंगल में देखो, बड़ा वाला ट्रायंगल भी मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस लगा दो। तो सर इन बड़ा वाला ट्रायंगल, इन बड़ा वाला ट्रायंगल EFD, एंगल F 90 डिग्री है, और अगर एंगल F 90 डिग्री है, सो देयरफॉर बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये जो अपना पाइथागोरस थ्योरम है, इससे अपन क्या बोल सकते हैं ना बच्चों, ध्यान देना। बाय पाइथागोरस थ्योरम हमको पता है 90, देखो ये 90 होगा मेरा, तो इसके लिए हाइपोटेनस कौन है सर? ये सामने वाला, यानी कि ED का स्क्वायर इज इक्वल टू FD स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर। तो सर ED कितना है? 26 का स्क्वायर इज इक्वल टू FD कितना है भाई अपना? इट इज 4 रूट 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू EF का स्क्वायर। ये हमको निकालना है EF, सॉरी नॉट इज इक्वल टू, इट इज प्लस EF का स्क्वायर। ये अपने को कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, स्क्वायर करके इसको यहाँ शिफ्ट करके सब्ट्रैक्ट कर देते, तो कैलकुलेशन पार्ट है। 26 का स्क्वायर इट इज 676
इज इक्वल टू, नाउ 4√13, 4√13 किससे आया बच्चों? 4√13 अपने को 208 से मिला है, यानी कि अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? इट इज 208 ओनली प्लस ई एफ का स्क्वायर। सो नाउ ई एफ स्क्वायर इज व्हाट? सो ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 676 माइनस 208, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो यहाँ पे 16 तो 8 एंड 6 4 468, ये हो गया आपका ई एफ का स्क्वायर। तो अगर ई एफ का स्क्वायर इज 468 तो बच्चों लोग ई एफ कितना हो जाएगा? ई एफ इज नथिंग बट इट इज अंडर रूट ऑफ 468। ना 468 तो देखो किसी का स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो एक काम करते हैं इसको कैलकुलेट कर लेते हैं फिर से। सो नाउ इट इज 468, 2 2 जा 2 3 जा 4 जा, नाउ इट इज 2 से अगेन डिवाइड हो रहा है, 1 जा 7 जा, ना 117 आ गया। अब ये तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से हो सकता है, 3 से कर देते हैं। 3 2 जा एंड 27, 3 9 जा, 3 3 जा एंड 3 9 जा। नाउ अगेन किससे होगा भाई? 3 से हो जा रहा है 1 3। नाउ 13 तो होगा नहीं सर डिवाइड, तो इट इज व्हाट, जो देखो 2 बार मिल गया अपने को उसको बाहर निकाल लो। सो क्या मिल जाएगा सर? इट इज 2 × 3 एंड रूट में 13 लेफ्ट, सो इट इज 6√13 यूनिट। ये आपका आंसर हो गया। दिस इज योर फाइनल आउटपुट 6√13। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है बच्चों? फाइंड द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल है, पहले तो रेक्टेंगल बना लेते हैं। सर रेक्टेंगल दे रखा है, सपोज ये बच्चा रेक्टेंगल है। अच्छा, रेक्टेंगल की खासियत क्या सर? सारे एंगल 90, अपोजिट साइड इक्वल, ये अपोजिट साइड्स इक्वल। इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी। सो इट्स अ रेक्टेंगल। तो पहली बात सर क्या दिया है कि जो हमने क्वाड्रिलेटरल बनाया है इज अ रेक्टेंगल whose length are 35 and breadth is 12। ये देखो ये लेंथ हो गया और ये ब्रेथ हो गया, दोनों बना दिया। और आपको डायगोनल निकालना है, ये डायगोनल, ये 12 है तो ये भी 12 होगा। तो सर अब ये स्वाभाविक है, अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूँ, एक ट्रायंगल है ट्रायंगल ए बी सी। अच्छा ये रेक्टेंगल है, सो देयरफॉर एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी सारे 90 होंगे। राइट एंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। और अगर 90 डिग्री और अपोजिट इक्वल है तो सब कुछ तो दे रखा है सर। तो ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी 90 डिग्री है तो पाइथागोरस लग जाएगा। तो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा सर? हाइपोटेनस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सो सर ये हो गया 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर हो गया हमारा 144 और 35 का सर कर लेते हैं, 5 बचा 25, 4 3 12, 1225। तो ऐड होगा तो सर ये 9 हो जाएगा, 4 2 6 3 1 1369, ये AC का स्क्वायर है। तो AC क्या हो जाएगा सर अपना? अंडर रूट ऑफ 1369। हाँ 1369 सर, अगेन इसका स्क्वायर रूट करना है। तो ये मेरे को लगता है 11 का क्यूब होता है 1331, तो वो भी नहीं है। अब 1369 अपने को स्क्वायर रूट करना है। तो देखो 30 का तो होता है, पहले ऐसे थोड़ा थोड़ा अंदाजा मारते हैं। 30 का होगा 900, 40 का होगा 1600। तो सर ये 30 और 40 के बीच में ही आंसर आना चाहिए। अब 30 और 40 के बीच में लास्ट में 9 आए तो वो 3 हो सकता है और 7 हो सकता है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो या तो आंसर 33 होगा और या तो आंसर 37 होगा। तो अब दोनों में करना पड़ेगा अपने को कैलकुलेशन। 33 कर लेते हैं, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 9, बहुत सारा 9 है इसमें, तो 9 9 9 18, तो ये तो नहीं है सर। 37 कर लेते हैं। अब 37 ही एक ऑप्शन है। 9 4 7 3 21 4 25, 7 3 21 3 3 9 10 11, तो 9 6 3 1 1369 37 इसी। अच्छा देखिए अपनी भी गलती है, अपन क्या मेहनत कर रहे हैं, क्यों मेहनत कर रहे हैं सर? 35 है, हाइपोटेनियस है, 35 से बड़ा ही होना चाहिए था, सीधे सीधे 37 होगा। काहे मेहनत कर रहे थे? कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं थी। 33 39 में 33 हो नहीं सकता, क्योंकि सर हाइपोटेनियस सबसे बड़ा होता है ना। 35 12 इनसे बड़ा ही होना चाहिए, तो 37 ही होना था स्वाभाविक। अपने को कैलकुलेशन नहीं करना चाहिए था, टाइम बच जाता था। ठीक है, सो 37 यूनिट ये हो गया आपका डायगोनल, खत्म। सो देयरफॉर डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 37। दैट्स इट, वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट 9 स्टार मार्क का रखा है एंड है अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। देखो एग्जाम में ना इस टाइप के क्वेश्चन आने के बहुत 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 ज़्यादा चांस है, जो प्रूव दैट वाले होते हैं, प्रूव दैट। और इनमें दम नहीं होता। क्यों दम नहीं होता? क्योंकि इनका आंसर ही आधा चीज़ बता देता है आपको। खाली आंसर देखो, देखो प्रूव दैट में ना एडजस्टमेंट एक चीज़ है जो आपको सीखनी पड़ेगी। विदाउट एडजस्टमेंट यहाँ कुछ नहीं हो सकता। एडजस्टमेंट अपने को सीखना पड़ेगा, एडजस्टमेंट कर लो आंसर आएगा। इन क्वेश्चंस की सबसे बेस्ट बात ये होती है कि हमको आंसर पता होता है। अब तो झक मार के आंसर लाना है सर, वो तो अपन ले आएंगे, कैसे भी ले आएंगे। नहीं आया तो लास्ट में लिखना तो है ही है, देयरफॉर दोनों इक्वल है। और आ जाएगा, आएगा ही, गारंटी आएगा। कैसे?
समझते हैं। चलो देखिए अपने को करना क्या है ना, खाली वो देखो क्या करना है। पी क्यू का स्क्वायर कहाँ पे सर, पी क्यू देख बेटा ये है पी क्यू, पी एम, पी एम कहाँ पे तू, ये पी एम है, पी आर ये पी आर है। देखो जो मेरे को तीन आदमी चाहिए वो तीनों कहाँ पे है उनको उठाओ। तो देखो पी आर पी क्यू बड़े वाले ट्रायंगल में, ऑब्जर्व बड़ा वाला ट्रायंगल ना, फिर पी आर पी एम छोटे वाले ट्रायंगल में। देखो एक बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक का नाम है पी आर क्यू, तो बस उठा लो उसको। इन ट्रायंगल पी आर क्यू एंगल आर कितना है सर 90 डिग्री, और एक है ट्रायंगल इन छोटा वाला ट्रायंगल पी आर एम, उसमें भी एंगल आर 90 डिग्री है। बस सर काम हो गया, ये दोनों ट्रायंगल से खेलो आंसर अपने आप आ जाएगा अपने आप। तो सर जो बड़ा ट्रायंगल है पी क्यू आर पी आर क्यू उसको उठाया, उसमें आर 90 डिग्री है, सो देयरफॉर पाइथागोरस। और स्क्वायर है मतलब स्क्वायर तो सर एक ही आदमी के पास आता ही है, अब तक तो हमारी कहानी में स्क्वायर एक के पास ही है, पाइथागोरस के पास। बाद में अपोलोनियस के पास भी होगा, एप्लीकेशन के पास भी होगा, लेकिन फिलहाल तो केवल पाइथागोरस के पास है ना। उठाओ पाइथागोरस, सो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या बोल सकते हैं अपन पाइथागोरस थ्योरम से, बड़े वाले ट्रायंगल में अच्छे से ऑब्जर्व करो बच्चों, बड़ा वाला ट्रायंगल पी आर क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बड़ा वाला पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड पी आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू, बड़ा वाला ट्रायंगल ना आर क्यू का स्क्वायर। थोड़ी देर यहीं रुकेंगे, दो चार लाइन छोड़ेंगे, ऐसे एक दो लाइन छोड़ दो और वेट करो, क्योंकि एडजस्टमेंट्स करने हैं ना मेरे को, वो बाद में करेंगे। पी क्यू आ गया चाहिए, पी आर देखो पी क्यू पी आर आ गया सर। अब पी एम चाहिए सर, ये वाला ट्रायंगल, सो 90 डिग्री है, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, पी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस आर एम का स्क्वायर। यहां तक आ गया सर, मैं ऑलमोस्ट आधा रास्ता आ गया। अब मुझे आंसर में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, तो देख बेटा मेरे को आंसर में यहाँ से कौन कौन से आदमी चाहिए, ये चाहिए पी आर चाहिए सर, ये नहीं चाहिए इसको हटाना है। यहाँ पे पी एम और पी आर चाहिए, आर एम नहीं चाहिए, तो सर मेरे को आर एम और आर क्यू को उंगली करना है। तो देख आर एम और आर क्यू को उंगली करना बहुत आसान है, कैसे आसान है, ये देखिए आर एम है और ये पूरा आर क्यू है, और यहाँ पे साफ साफ बता रखा है कि सर ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब है एम मिड पॉइंट है। तो सिंस एम इज मिड पॉइंट, एम इज मिड पॉइंट ऑफ पी आर, अच्छे से देखना बच्चा, एम अगर पी आर का मिड पॉइंट है तो मेरे को पता है मेरा आर एम इक्वल होगा एम क्यू, और ये दोनों आधा होगा आर क्यू का। एक आर एम एम क्यू बराबर होगा और पूरे आर क्यू का दोनों हाफ होगा। मिड पॉइंट का काम क्या होता है सर, दो बराबर हिस्से, अगर मान ले बेटा ये 10 है तो ये 5 ये 5 दोनों इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब है सर जितना ये उतना ही है, और ये दोनों एम आर एम एम क्यू दोनों आर क्यू का हाफ होता है, ये मिड पॉइंट से बोलता है। अच्छा अगर ऐसा है तो सर कहना है से यहाँ से, कहना है से आर क्यू इज नथिंग बट ये आर क्यू, टू को इधर भेज दे, 2 टाइम्स आर एम होगा, सेट वन। मेरा आर क्यू जो है ना 2 टाइम्स है आर एम का। एक काम कर आर क्यू की वैल्यू यहाँ रख, जैसे ही आर क्यू की वैल्यू यहाँ रखूंगा पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू की जगह क्या आ जाएगा 2 आर एम। अब सर मेरे को यहाँ पे आर एम को रिप्लेस करना है, यहाँ पे आर एम है, यहाँ से इस इक्वेशन से आर एम की वैल्यू मांगो, तो आर एम की वैल्यू कैसे मिलेगी, इसको इधर भेज, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स आर एम स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया 2 का, तो आर एम स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, आर एम स्क्वायर इज इक्वल टू, इस 4 को इधर भेज दे, 1/4 ऑफ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, सेट वन, सॉरी सेट टू, वन इसको बोला था यहाँ पे यूज किया, फ्रॉम वन। अब जैसी बच्चा आर एम की वैल्यू मिली इसको यहाँ रिप्लेस करते, क्वेश्चन खत्म। सुना पुट या सो देखो ये क्या हो जाएगा, पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर एम की जगह क्या आएगा सर 1/4 पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ये कहाँ से आया, फ्रॉम टू, फ्रॉम इक्वेशन 2। अब सर सॉल्व कर लो, क्वेश्चन खत्म। पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस 1/4 पी क्यू माइनस 1/4 पी आर। अब आंसर कैसा चाहिए वैसा लिखो, पी क्यू को अकेला करो, पी क्यू अकेला चाहिए तो एक काम करो, पी क्यू को बोल तू इधर रहे, बाकी सब आदमी इधर आओ। तो ये देखो पी एम इज इक्वल टू, पहले तो यहाँ पे देखो ये दोनों सेम है, पी आर स्क्वायर माइनस 1/4 पी आर स्क्वायर, दोनों को साथ में ले लो, प्लस में कौन बचा है 1/4 पी क्यू। अब सर मेरे को पी क्यू को अकेला करना है, ये देख बच्चा यहाँ पे पहले तो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, तो पी एम स्क्वायर क्या हो गया सर,
यहाँ पे देख कुछ नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा, इसके अपॉन में कुछ नहीं है 1 है, तो ये जाएगा 4PR माइनस ये 1 क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा 1PR अपॉन में 4 1 जा 4 और प्लस में 1/4PQ। सर ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, 4 माइनस इसके आगे 1 है, 4 माइनस 1 क्या आ जाएगा सर 3 अपॉन में 4 है PR² प्लस 1/4PQ। अब सर इन दोनों के नीचे 4 है, 4 LCM लेके यहाँ भेज दो तो 4PM हो जाएगा, या सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4PM इज इक्वल टू 3PR प्लस PQ। PQ अकेला चाहिए आंसर के हिसाब से, तो PQ को अकेला कर दो, इसको इधर शिफ्ट करो, 4PM माइनस 3PR, और यही आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। HP देख लो भाई, सेम यही प्रूफ करना था हमको, वो ऑटोमेटिकली प्रूफ हो गया। क्या चाहिए था, क्या नहीं चाहिए, जो नहीं चाहिए उसको रिप्लेस किया, जुगाड़ किया, रखा, कैलकुलेशन किया, आंसर अपने आप आ गया। कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगा नो डाउट, वो आपको करना पड़ेगा, वो अपने को तो करना पड़ेगा ना, धीरे धीरे एडजस्टमेंट सीखने पड़ेंगे। जरूरी नहीं यही क्वेश्चन उठ के एग्जाम में आएगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आने के बहुत 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 ज़्यादा चांसेस है, बहुत ही ज़्यादा चांसेस। तो बहुत अच्छे से, बहुत प्रॉपरली इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चंस को प्रिपेयर करो। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं प्रॉब्लम सेट में, उसको करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आउट ऑफ निकालना है, 100 में 100 गोल को अचीव करना है तो ज़रूरत है सारे क्वेश्चंस एक बार देखे होने चाहिए अपने, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है, इसको 1-2 बार सॉल्व करो, चमकेगा, आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अगेन स्टार क्वेश्चन दे रखा है उसने। वॉल्स ऑफ 2 बिल्डिंग, पहले क्वेश्चन रीड करेंगे। वॉल्स ऑफ 2 बिल्डिंग्स ऑन आइदर साइड ऑफ अ स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर। देखो क्या बोल रहा है ना, एक रोड है बच्चों, एक क्या है हमारे पास, रोड है, ठीक है। सपोज ये रोड है, बना ही लेते हैं, सपोज ये रोड है और इसके दोनों तरफ बिल्डिंग है, इस तरफ भी सपोज ये रोड है अपना, यहाँ भी बिल्डिंग है और यहाँ भी बिल्डिंग है, ठीक है। ऐसे दोनों तरफ जो है उसने बिल्डिंग दे रखा हुआ है। आगे क्या बोला है, वॉल्स ऑफ 2 बिल्डिंग ऑन आइदर साइड ऑफ अ स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर। ये पैरेलल मैंने बना दी, दो रोड के अदर साइड, दोनों साइड पे बिल्डिंग बना दी। अ लैडर 5.8 मीटर लॉन्ग, एक मेरे पास ना सीढ़ी है बच्चों 5.8 मीटर लंबी, 5.8 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, इज प्लेस्ड ऑन द स्ट्रीट सच दैट इट्स टॉप जस्ट रीच द विंडो ऑफ अ बिल्डिंग एट द हाइट ऑफ 4 मीटर। सपोज इस बिल्डिंग में ना कहीं पे विंडो है, यहाँ पे सपोज विंडो है, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे विंडो बन रखी है। तो हमने क्या किया है, हमने जो लेडर है वो ऐसे इस पे रखना है। देखो लेडर कैसे रखेंगे भाई, सीधा थोड़ी तो रखेंगे, तो कुछ इस तरीके से, सपोज ये वॉल पे लेडर रखना है तो ऐसे रखेंगे अपन, ये इस तरीके के। तो ये मेरा लेडर है, तो वो क्या बोल रहा है कि 5.8 मीटर लॉन्ग इज प्लेस्ड ऑन द स्ट्रीट, रास्ते पे ऐसा रखा है सो दैट इट्स टॉप रीचेस द बिल्डिंग हाइट। सपोज कहाँ पे है वही नहीं बोल रहा, डिसाइड कर रहा है, यहाँ वहाँ कहीं होगा, पर वहां से जब भी इस पे रखेंगे ना तो इसकी जो हाइट है, ये तो पता है सर ये हाइट 5.8 है, लेकिन वो जब विंडो को टच कर रहा है तो वो 4 मीटर पे कर रहा है। कितने पे कर रहा है सर, 4 मीटर पे, बराबर है। सी यू कैन सी 4 मीटर पे टच कर रहा है और ये 5.8 मीटर है। ये पहला बात बोला है। ऑन द टर्निंग द लेडर ओवर द अदर साइड ऑफ अ स्ट्रीट, जिस दिन आप इस लेडर को इस तरफ शिफ्ट करेंगे, इस तरफ शिफ्ट करेंगे, इट्स ऑन द साइड ऑफ द स्ट्रीट, इट्स टॉप टचेस द विंडो ऑफ द अदर बिल्डिंग एट अ हाइट ऑफ 4.2। देखो अब अगर इसको घुमा के यहाँ कर रहे हो ना तो ये थोड़ा और ऊपर, इससे थोड़ा और ऊपर जो विंडो इसमें लगा हुआ है इसको टच कर रहा है एट 4.2 मीटर, यानी कि सर ये हाइट उसने 4.2 मीटर दी। देखो रोड पे बिल्डिंग है, रोड का इधर साइड वन राइट एंगल ट्रायंगल होगा। हमको निकालना क्या है, फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट। ये रोड कितना चौड़ा है ये बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट कैलकुलेट, विड्थ कैलकुलेट करनी है, लेंथ कैलकुलेट करनी है, ये क्वेश्चन है। लेडर नहीं चेंज हो रहा है, लेडर 5.8 का था, यहाँ भी 5.8 है, ये 4.2 है, ये 4 है, ये बताना है। अब अगर केवल डायग्राम जिस बच्चे ने बना लिया होगा ना उसको क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। जिसको डायग्राम आ गया मैं गारंटी दे रहा हूँ आंसर आएगा। अब ये डायग्राम सोचना ही गेम था, जिसने जिसने डायग्राम सोच लिया मेरे से पहले या मेरे साथ, उनके उनके काम हो गए। वो गारंटी है कि सर सवाल हो रहा है उनसे। कैसे, देख बेटा, अगर अब मैं ऑब्जर्व करूँ तो ये मेरे को राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हाइपोटेनस दिया है, वन साइड दिया है, सेकंड साइड निकालना बच्चे का काम है, ये निकाल लेंगे हम। इसको मैं फिलहाल एक्स बोल रहा हूँ, ये एक्स है और सपोज ये वाई है।
तो मेरा जो स्ट्रीट का लेंथ है वो क्या होगा सर, लेंथ ऑफ स्ट्रीट, लेंथ ऑफ स्ट्रीट इज एक्स प्लस वाई, या विड्थ ऑफ स्ट्रीट, विड्थ ऑफ स्ट्रीट, उसने विड्थ बोला तो हम भी विड्थ बोलेंगे, उसकी चौड़ाई, विड्थ ऑफ स्ट्रीट इज एक्स प्लस वाई। अब बस बच्चा एक्स और वाई निकाल ले पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। तो अगर मैं पहला ट्राइंगल लूँ ये वाला, तो इस ट्राइंगल को अब नाम दे देते हैं बच्चों, डायग्राम हमने बड़ा अच्छा सा बनाया है, ए बी सी डी ई। तो अब अगर हम देखेंगे तो इन ट्राइंगल लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट प्लॉट अ डायग्राम, ए बी सी, एंगल भी दे रखा है उन्होंने 90 डिग्री, तो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलेगा सर, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो सर ए सी कितना है मेरा 5.8 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कितना है 4.2 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। देखो बी सी कैलकुलेट करना है, पाइथागोरस से आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मैं इसका ट्रिक सिखाऊं, ये 5.8 ये 4.2, ये 5.8 ये 4, सर देखो बहुत रिलेशन है इनके बीच में, 5.8 4.2 तो ये 4 होगा, और ये 5.8 4 तो ये 4.2 होगा। मैंने डायरेक्ट आंसर आपको बता दिया, ये 4 + 4.2 और आपका आंसर इज 8.2 मीटर उस रोड की विड्थ। पर सर ऐसे चलेगा नहीं, एग्जाम में नहीं चलेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, मैं सॉल्व भी करता हूँ। तो अब इसको सॉल्व करें तो मैं इसको सॉल्व करने का एक और नया तरीका सिखाता हूँ। देखो मल्टीप्लाई करना इट्स अ वे, मल्टीप्लाई करो होगा, पर ना कुछ और भी चमकना चाहिए, कैलकुलेशंस के और भी तरीके आने चाहिए। अगर मेरे को बीसी चाहिए तो वो टाइल डू, मैं बोलूँगा 4.2 इधर इधर निकल ले, स्क्वायर मत करो, -4.2। अब अगर आपने बचपन से मैथ्स पढ़ी है ना, तो अलजेब्रा में आपने आइडेंटिटी पढ़ी है, ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है। देखो ये मेरे लिए ए है एंड दिस इज माई बी, तो सर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि हम बचपन से पढ़ रहे हैं सर, वो होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। देखिए नया कुछ सीख रहे हैं अपन। तो जिस दिन अपन इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सर ये 6 और ये 1.6, और ये दोनों 8 और 2 10, 5 4 9 1 10, तो पॉइंट यहाँ लगेगा। हाँ सही है, सो इट इज़ 1.6 इंटू 10, तो सर 16 हो जाएगा। और क्या मिला 16 सर, सो देयरफॉर बी सी का स्क्वायर इज 16, तो बच्चा बी सी कितना हो जाएगा 4 मीटर। तो देखो बी सी आ गया 4 मीटर। मैं बोल रहा था ना आपसे, ऐसे ही सेकंड के लिए सॉल्व कर लेंगे। अब सेकंड के लिए सर सेकंड ट्रायंगल ले लेते हैं। क्या है सेकंड ट्रायंगल हमारा, इन ट्रायंगल ई डी सी, एंगल डी 90 डिग्री है, सो देयरफॉर बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस थ्योरम। उसमें पाइथागोरस लगा रहा हूँ बच्चों, तो सी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा सर, सी कितना है हमारा 5.8 का स्क्वायर, ई डी कितना है हमारा बच्चों 4 का स्क्वायर प्लस सी डी यानी कि सर वाई का स्क्वायर, ये वाई है ठीक है। यहाँ पे ये एक्स था तो अपन ने एक्स की वैल्यू निकाल लिया, यहाँ पे एक्स लिखिए बिकॉज हमने उसको एक्स बोल रखा है, तो एक्स आ गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा सर, सेम वैसे ही कर लो जैसे मैंने अभी किया, तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा सर 5.8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, इसको शिफ्ट कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो सर ये हो गया, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो सर बच्चों माइनस करेंगे 1.8 आएगा, इनटू में 9.8, अब मल्टीप्लाई कर लो 1.8 9.8, तो क्या हो जाएगा सर 9.8 1.8, 8 8 64, 9 72, 72 और 6 78, 8 9 8 8 16 17.64, और ये सर किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 4 का, तो y क्या हो जाएगा सर 4.2। हाँ ठीक है, सो 4.2 का ही होता है, कंफर्म इसी का होता है सर। आपने तो पहले आंसर बता दिया, तब तो होता ही है। तो ये मिल गया 4.2 और आंसर आ गया बच्चों। देखिए मैंने जो आंसर आपको रिलेट करके बताया था और ये सही है। अब बस यहाँ पे कुछ नया तरीका सिखा दिया आपको कैलकुलेशन का, तो आप पे डिपेंड करता है, आप स्क्वायर करके ऐड करो। देखो जरूरी नहीं है ऐसे ही करना, आप स्क्वायर करो सब्ट्रैक्ट करो स्क्वायर रूट लो आंसर आएगा, या इसको यूज करना है इस तरीके को, इस तरीके को यूज करो आंसर आएगा।
तो कैलकुलेशन होना चाहिए, तरीका वो नहीं मैटर करता, बस आपका कैलकुलेशन बहुत परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। ओके, तो इसी के साथ एक्सरसाइज खत्म हो गया बच्चों। तो दिस इज वी डन विद फर्स्ट एक्सरसाइज। कुछ भी दम नहीं था फर्स्ट एक्सरसाइज में। गिन के 5 कंसेप्ट है, रट लो, कंसेप्ट याद होने चाहिए। कंसेप्ट याद है, सवाल की गारंटी है, होंगे सवाल। और चिंदी कंसेप्ट से टफ नहीं है कि आप इसको बहाने दे सको। कोई भी बच्चा हो, एवरेज बच्चा हो, बिलो एवरेज बच्चा हो, वो इस चैप्टर को कर सकता है। इस एक एक्सरसाइज को तो कर सकता है, फर्स्ट वाली को मैं गारंटी दे रहा हूँ, सबसे होगा फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकंड आई कैन गारंटी, बट फर्स्ट तो एकदम 100% गारंटी की हर एक बच्चा करेगा, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से करेंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज को एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे ताकि इसके मार्क रिजर्व हो जाए, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं ना। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। देखो हमारे पास ना बच्चों 2 एप्लीकेशन, और इन्हीं 2 एप्लीकेशंस के बेस्ड पे है अपोलोनियस थ्योरम, जो इस चैप्टर मतलब अगली जो एक्सरसाइज है, अगला जो एक्सरसाइज है, उसका जो मेन इंपॉर्टेंट जो बोल सकते हैं अपन पॉइंट है, वो अपोलोनियस ही है, अपोलोनियस थ्योरम। जो इसमें हमको पढ़ना है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो अपोलोनियस है। और अगर मैं बात करूँ अपोलोनियस की ना बच्चों, तो अपोलोनियस के लिए आपको दोनों एप्लीकेशन आने चाहिए। जो इसके पाइथागोरस के 2 एप्लीकेशन, इनके प्रूफ नहीं आएंगे, प्रूफ आना बहुत टफ चांस है, लेकिन जो एप्लीकेशन है वो हमको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब क्या बोलता है ना इसका एप्लीकेशन, थोड़ा समझते हैं। देखिए अब जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री है, फिक्स है कि सर अगर मान लो बोल दिया नहीं 90 डिग्री है, तो मेरे को पता है पाइथागोरस काम करेगा। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड का स्क्वायर प्लस सेकंड साइड का स्क्वायर। पर अगर मान लो 90 से छोटा है एंगल या 90 से बड़ा है, तब तो पाइथागोरस काम नहीं करेगा। पाइथागोरस तो 90 के लिए है ना। तो सर 90 से लेस और 90 से ग्रेटर पे क्या होता है? तो बच्चा 90 से लेस और 90 से ग्रेटर में उसके 2 एप्लीकेशन, वो हमको ध्यान होनी चाहिए। क्या क्या है सर, देख बेटा, ये पहला एप्लीकेशन, एप्लीकेशन नंबर 1, कि अगर मान लिया एक ट्राइंगल है एबीसी, मेन ट्राइंगल देखो एबीसी, इस लाइन को मत देखो, एडी को फिलहाल, एबीसी को ऑब्जर्व करो। तो जो सी है ना, सी ये 90 से छोटा है, देखो ये 90 ऐसा होता है, ये 90 होता, पर सर 90 से अंदर आ गया तो ये लेस देन 90 है, लेस देन 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री से छोटा है एंगल। तो अगर मेरा एंगल 90 से छोटा है तो सर ये क्या है, एक्यूट एंगल है। तो अगर मान लो एक ट्राइंगल है एबीसी जिसमें सी एक्यूट एंगल है, तो हमने एक हाइट ड्रॉ की एडी परपेंडिकुलर ऑन बीसी की हमने ड्रॉ किया। तो क्या होता है एप्लीकेशन क्या बोलता है कि इस एंगल के सामने वाला, इसके सामने वाला मेन ट्राइंगल को देखो, एडी को नहीं, मेन ट्राइंगल, ये ए बी का स्क्वायर, सी यू कैन सी ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, बचे दोनों, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। देखो पाइथागोरस भी ये बोलता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड का स्क्वायर प्लस सेकंड साइड का स्क्वायर, बट यहाँ पे उतने पे रुकेगा नहीं, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, बस साथ में थोड़ा सा कुछ सब्ट्रैक्ट होगा। क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, देखो पहले वही होगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। यहाँ तक तो सर वो पाइथागोरस जैसा चला, क्योंकि एंगल के सामने वाले को ही समझो उसने हाइपोटेनस सोचा, ऐसा सोचो आप भी, इसके सामने ये हाइपोटेनस है जबकि है नहीं, पर इसका स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड का स्क्वायर प्लस सेकंड साइड का स्क्वायर, बस कुछ सब्ट्रैक्ट करना है। क्या सब्ट्रैक्ट करना है सर, बीसी इंटू डीसी। अब ये क्या है सर, बीसी इंटू डीसी, ये देख बेटा 2 टाइम्स ये पूरा बीसी है और इंटू सी डी, ये सी डी है, बस इसको सब्ट्रैक्ट करना, पूरा पूरा बीसी माइनस सी, इतना खाली सब्ट्रैक्ट कर देना। क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट। और जब मैं ग्रेटर पे आऊंगा बस इतना ही ऐड कर देना है। जब अपन ग्रेटर की बात करेंगे बच्चों, सी ऑन ग्रेटर, अगर मान लो ए सी बी इज ऑप्टिव्स, सी 90 से बड़ा है, ये देखो 90 से बड़ा, तो इस समय हाइट हमने बाहर एक्सटेंड किया, बाहर ये एक्सटेंड करके ड्रॉ कर रखी, इसको छोड़ो, इसको मत देखो थोड़ी देर के लिए, ये इतना पार्ट देखो ही मत। तो अब इस ट्राइंगल में क्या होगा सर, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ध्यान देना, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बस इसमें हमको थोड़ा सा ऐड करना है। क्या ऐड करना है सर, वही बी सी और सी डी, जो हमने वहां सब्ट्रैक्ट किया है यहाँ ऐड करना है। यही एप्लीकेशन है, पाइथागोरस के 2 एप्लीकेशन है और वो दोनों यही है, बस हमको याद रखना है। कैसे याद रखना है सर, चलो अब ट्राइंगल थोड़ा चेंज करते हैं। मान लो पी क्यू आर एस, तो सर इसका स्क्वायर हमेशा याद रखना, जो 90 से बड़ा है, ये देखो इसको, ये 90 से बड़ा है तो इसका स्क्वायर पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, बचे दोनों पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर, ग्रेटर है ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे सर, 2 टाइम्स बेस इंटू बेस के बगल वाला हाइट से रिलेटेड वाला जो पार्ट है इसकी, बस यही होता है बच्चों मेरा एप्लीकेशन। क्या होता है,
एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस। ग्रेटर के लिए, लेस के लिए सेम कहानी में माइनस आएगा। क्या आएगा? माइनस। कैसे सर? इसके सामने वाला इसका स्क्वायर, ये माइनस में ये पूरा, और जो 90 के इस तरफ है दैट्स इट। ठीक है, वही बस आपको याद रखना है। अब इन दोनों का यूज करके हमको अपोलोनियस प्रूफ करना है, जो कि हमारा मेन काम है, मेन इंपॉर्टेंट थ्योरम। देखिए इसमें दो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पाइथागोरस एंड अपोलोनियस, दोनों याद होने चाहिए। ज्योमेट्रिक मीन का भी प्रूफ ध्यान होना चाहिए, बाई चांस 1-2 मार्क के लिए पूछ सकता है, हो सकता है कि आ जाए, बट नहीं भी है तो काम चल सकता है। बट ये दोनों तो याद होने चाहिए। कौन कौन से? पाइथागोरस एंड अपोलोनियस थ्योरम। ये दोनों थ्योरम याद होने चाहिए। ये दोनों थ्योरम याद है तो 80% ऑफ सिलेबस यही है। इस चैप्टर का 80% इन दोनों ने कवर किया हुआ है, पाइथागोरस ने और अपोलोनियस ने। ठीक है बच्चों। ना अपोलोनियस क्या बोलता है? अपोलोनियस एक वो थ्योरम है जो मीडियन पे काम करता है। किस पे काम करता है बच्चों? मीडियन। अब ये मीडियन क्या होता है सर? मीडियन देखो, एक कोई भी ट्रायंगल, उसमें हमेशा 3 मीडियन होते हैं। जैसे ये ट्रायंगल है बच्चों, इसका नाम है ABC, और मैंने एक मीडियन ड्रॉ किया यहाँ से D। अच्छा, मीडियन का काम क्या होता है सर? मीडियन का काम होता है बच्चों, सामने वाली साइड को ना दो हिस्से, सामने वाली साइड को दो इक्वल हिस्सों में कट करना। ये और ये इक्वल हिस्से AD। ये जो मीडियन निकलती है, ये सामने वाली साइड को बराबर हिस्से, यानी कि D मिड पॉइंट होता है BC का। ऐसे ही यहाँ से एक निकलेगा, यहाँ से एक निकलेगा। 3 मीडियन होते हैं, तीनों मीडियन के इंटरसेक्शन पॉइंट को सेंट्रॉइड बोलते हैं। वो छोड़ते हैं, उसका काम नहीं। फिलहाल मीडियन, तो एक मीडियन देखो AD, सपोज AD इज मीडियन। तो अगर AD मीडियन है, ये 90 डिग्री कट कर रहा है, तो सर ये क्लियर हो गया, ये दोनों सेम है। ये दोनों क्या है? सेम। अब अगर सेम है ना, तो मेरे पास दो एंगल बन रहे हैं बच्चों, एक ये लेस देन 90, एक ये ग्रेटर देन 90। दिस इज लेस देन 90 एंड दिस इज ग्रेटर देन 90। दोनों में एप्लीकेशन लगा दो खाली। क्या लगा दो? एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन लगा के दोनों को ऐड कर दो, दैट्स इट। एप्लीकेशन लगा के दोनों को ऐड कर दो। तो अगर मैं इसमें एप्लीकेशन यूज़ करूँ, ध्यान देना बच्चों, अगर मैंने इसमें एप्लीकेशन यूज़ किया लेस देन 90 पे, तो लेस देन 90 पे सर मुझे एक हाइट बनानी पड़ेगी। तो देख बेटा, मैं एक हाइट ड्रॉ कर रहा हूँ, कलर चेंज करके अपन हाइट ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये मेरी हाइट है 90 डिग्री। तो सर क्या सीखा हमने? अपोलोनियस क्या बोलता है? देखो लेस देन 90 पहला, अच्छे से सुनना, लेस देन 90, ये देखो सर, ये एंगल 90 से छोटा, तो सर इसका स्क्वायर, यानी कि सर AC का स्क्वायर, इसको नाम दे दो E। AC का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू AD, मीडियन का पॉइंट है AD स्क्वायर, क्योंकि मेरा ट्रायंगल है ADC, ध्यान देना ADC। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स पूरा CD इंटू ये वाला एंगल D। ये हो गया मेरा पहला काम। दूसरा काम सर ग्रेटर देन 90। देख बेटा, ग्रेटर देन 90 को ऑब्जर्व कर, ये देखिए 90 से बड़ा है, इसके लिए हाइट यहाँ पे है, ये 90 से बड़ा है, तो सर AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस, ध्यान देना, BD का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स BD इंटू ये बाहर वाला DE। बट सिंस D इज मिड पॉइंट, D इज मिड पॉइंट, मेरे को पता है अगर D मिड पॉइंट है तो सर जितना BD है उतना ही DC है। D मिड पॉइंट है, ध्यान देना D, तो सर जितना ये उतना ही ये, तो इसका मतलब है दोनों सेम है, ये दोनों भी सेम है BD और CD। अगर बेटा ये दोनों सेम है, BD CD 2 सेम है, DE सेम है, तो ये तो पूरा मर जाएगा सर, प्लस और माइनस इन दोनों को ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा सर AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स मीडियन प्लस 2 टाइम्स, देखो अब या तो BD ले लो दोनों को, क्योंकि दोनों इक्वल है, या तो दोनों को CD, कोई भी एक नाम दे दो। तो 2 टाइम्स मैं BD दे दे रहा हूँ, आप BD CD कोई भी यूज़ कर सकते हो, या इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स AD प्लस 2 टाइम्स CD। दोनों भी चलेंगे, दोनों का आंसर सेम है, बिकॉज BD और CD सेम है। या तो मैं CD को BD लिखूंगा या BD को CD, तो सर दोनों आउटपुट आ सकते हैं, और यही है अपोलोनियस थ्योरम। इसी को क्या बोलते हैं? अपोलोनियस थ्योरम। और ये दोनों एप्लीकेशन है पाइथागोरस के। पाइथागोरस के एप्लीकेशन नहीं आते हैं तो अपन इस अपोलोनियस को प्रूफ नहीं कर सकते। अगर आपको एप्लीकेशन याद है लेस देन 90 ग्रेटर देन 90, बस दोनों लाओ, दोनों को ऐड करो, आंसर आ जाएगा, खत्म। अपोलोनियस केवल मीडियन पे काम करेगा। अगर ये मिड पॉइंट नहीं होता तो ये प्रूफ नहीं होगा, ये कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि सेम नहीं होगा, सेम नहीं होगा कैंसिल नहीं होगा, ये ऐड नहीं होंगे तो आगे कुछ प्रोसीड नहीं करेगा।
तो भैया जब भी मीडियन दे उसमें अपोलोनियस काम करेगा। और अपोलोनियस कैसे काम करेगा? सपोज ये ट्राइंगल है बेटा मेरा, ये मीडियन है, तो इसका नाम है पी क्यू आर एस। तो याद रखना, अगर पी डी पी एस मीडियन है तो अपोलोनियस क्या बोलता है सर? इसका स्क्वायर, यानी कि सर पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 2 टाइम्स मीडियन। मीडियन कौन है सर? पी एस प्लस 2 टाइम्स, या तो ये ले लो या तो ये ले लो, क्योंकि दोनों सेम है। आइदर क्यू एस ले लो या एस आर ले लो, दोनों चलेगा। ये आपका अपोलोनियस थ्योरम है, जो आपको बाय हार्ट होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। मान लीजिए थ्योरम नहीं आ रहा है तो पक्का है कि क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, पक्का क्वेश्चन आएगा। और या थ्योरम आ गया तो फिर नसीब अच्छी है कि भाई थ्योरम आ गया, रटा रटाया है भाई, लिख दो एकदम, बस पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे अपोलोनियस से। ठीक है, अब इसका पूरा प्रूफ बच्चों यहाँ पे दे रखा हुआ है। सी, यहाँ पे वो पूरा रामायण लिख रखा है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि सर इन ट्राइंगल ए बी सी इफ मी एम इज मिड पॉइंट देन ये होगा, ये देखो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ए एम प्लस 2 टाइम्स बी एम। यहाँ पे कैसे सर? ये देख बेटा, ए बी ए सी 2 टाइम्स ए एम, आइदर बी एम या सी एम, दोनों चलेगा, तो बी एम लिया है उन्होंने, 2 टाइम्स बी एम। अब प्रूफ कैसे करना है बच्चा? देख, ऑब्ट्यूज एक्यूट यूज करना है, यानी कि पाइथागोरस का एक एप्लीकेशन दूसरा एप्लीकेशन दोनों को ऐड किया, जैसे मैंने किया था, क्वेश्चन खत्म, थ्योरम खत्म। तो भाई मेरे साथ साथ आपको थ्योरम भी बाय हार्ट हो जाना चाहिए एक्सप्लेन करते करते, कि एक्सप्लेन करते करते अपने को याद हो जाए थ्योरम, और उसी थ्योरम का ये प्रूफ है। और इतने में इस चैप्टर का कंटेंट खत्म हो गया। इस चैप्टर में और कोई कंटेंट नहीं है बच्चों, जितना मतलब मेरे को कंसेप्ट आपको पढ़ाना था वो ओवर, और अब ये आपके ब्रेन में फिट हो जाना चाहिए। अब इसके बेस पे केवल सवाल रहेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज हमारा 2.2 लास्ट एक्सरसाइज है, छोटा सा चैप्टर है, चैप्टर खत्म यहीं पे। तो कंसेप्ट वाइज को भाई गिन के, कंसेप्ट है टोटल 7 कंसेप्ट है, 8 बोल सकते हो मैक्सिमम, 7-8 कंसेप्ट है, याद कर लो। एक पेज पे समरी आ जाएगी, एक पेज पे बाय हार्ट हो जाएगी एक बार में, और सारे सवाल होने लगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ और आपको फील दिलाता हूँ कि क्वेश्चन कितने आसान है इसके। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया है बच्चों पहला, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एस इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। चलो फटाफट एक ट्राइंगल बनाओ बच्चों, एक पी क्यू आर ट्राइंगल है, पी क्यू आर, एस इज मिड पॉइंट ऑफ साइड क्यू आर, साइड क्यू आर पे एक मिड पॉइंट है बच्चों, ये ऐसे एस, ये दोनों इक्वल है। और बोला है बच्चा पी क्यू 11 है, पी आर 17 है, पी एस 13 है, क्यू आर निकालो। ये पूरा क्यू आर निकालना है बच्चा। सिंस एस इज मिड पॉइंट, सिंस एस इज मिड पॉइंट, सो देयरफॉर जितना क्यू एस है उतना ही एस आर है, और ये दोनों हाफ है पूरे क्यू आर का। ध्यान देना बच्चों, मुझे निकालना है सर क्यू आर, पूरा क्यू आर। पूरा क्यू आर क्या होगा सर? क्यू एस और प्लस एस आर, बट ये दोनों सेम है, तो आई कैन से 2 टाइम्स क्यू एस, बस 2 टाइम्स क्यू एस निकाल लो, काम खत्म। क्यू एस देखो बच्चों, ये मिड पॉइंट बोला है मतलब पी एस मीडियन है, पी एस मीडियन है, ये 2 3 दिया है, ये निकालना है, अपोलोनियस से क्वेश्चन खत्म। नाउ सिंस पी एस इज मीडियन of triangle PQR, तो कैन आई से बाय अपोलोनियस थ्योरम, क्या हो जाएगा सर बाय अपोलोनियस थ्योरम? PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स PS स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स QS स्क्वायर। यहाँ से QS मिल जाएगा, ये कितना दिया है बच्चा? 11 का स्क्वायर, प्लस PR कितना है? 17, 2 टाइम्स 13 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स QS स्क्वायर। कैलकुलेशन करना है बच्चों, 121 289 इज इक्वल टू 2, एक काम करते हैं ना, दोनों से कॉमन निकाल लेते हैं सर, 169 प्लस क्यू एस, तो सर ये कितना हो गया? 9 1 10, 8 2 10 11 2 2 4, और ये अपॉन में आएगा 2 इज इक्वल टू 169 प्लस क्यू स्क्वायर। तो सर क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा? 205 होगा इसको डिवाइड करने पे, माइनस 169, ये प्लस में इधर जाएगा माइनस, तो सर क्यू स्क्वायर क्या हो गया? 6 और 3 36, सो देयरफॉर क्यू एस क्या हो जाएगा सर? 6। अगर 6 है तो यहाँ पे 6 रख दो, आंसर इज 12। खत्म हो गया क्वेश्चन। तो भैया कितना आएगा पूरा क्यू आर? पूरा क्यू आर 12 होगा, इसका डबल, क्यू एस का डबल, दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म हो गया बच्चों। पहला क्वेश्चन, इट्स प्योर एप्लीकेशन ऑफ अपोलोनियस। अपोलोनियस अगर आपको याद है जो हमने अभी प्रीवियसली किया, क्या सीखा सर अपोलोनियस में? यही सीखा कि सर अगर मीडियन दिया है
तो इसका स्क्वायर ये और ये। देखो क्वेश्चन में साफ साफ वही दिया था, इसका स्क्वायर, इसका ये और ये निकालना था। उड़ गया, कोई नहीं, चलो वापस बना लेते हैं, ये अच्छा काम है। PS ये 13 दिया हुआ था, ये निकालना था, तो यानी कि ये गिवन है, ये निकालना है। तो सर ऑलमोस्ट देखो क्वेश्चन देख के ना आपको समझना चाहिए कि ऐसा काम कहाँ होता है, ऐसा काम केवल एक ही जगह होता है, दैट इज अपोलोनियस। तो वो आपको क्लिक हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, इन ट्राइंगल ABC। ठीक है सर, पहले ट्राइंगल बना लेते हैं, जो गिवन है उसको बनाते हैं, ड्रॉ करेंगे तो ज़्यादा समझेगा। इट्स अ ट्राइंगल ABC, जिसमें उसने बोला है कि AB 10 है, AC 7 है, पूरा BC 9 है, ये सारा तीनों वैल्यूज दे रखी है। फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन, बच्चों मीडियन निकालना है, ये मीडियन है सपोज, ड्रॉन फ्रॉम CO टू AB, ओके, C से निकल रहा है और AB पे ड्रॉ हो रहा है, और उसने साफ साफ बोला ये मीडियन है, इसको नाम दे देते हैं बच्चों कुछ D, ठीक है। अब देखो हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है मीडियन CD, मीडियन लेंथ ऑफ मीडियन CD, ये फाइंड करना है हमको बच्चों, CD का लेंथ। अब उसने साफ साफ बोल दिया ये मीडियन है, अगर ये मीडियन है तो मैं सीधे सीधे बोल दूंगा, सो देयरफॉर D जो है ना वो मिड पॉइंट होगा, D इज मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट है बच्चों, मिड पॉइंट ऑफ AB। और अगर D मिड पॉइंट है तो AD और DB सेम होना चाहिए, और ये दोनों हाफ होना चाहिए AB का। AB का हाफ मतलब सर 10 होना चाहिए, सॉरी 10 का हाफ, सॉरी 10 का हाफ कितना होगा 5, तो ये मेरा AD और DB हो गया 5। तो यानी कि सर इस पूरे में ये 5 होगा और ये 5 होगा, दोनों सेम होंगे। अब मुझे मीडियन निकालने बोला है, तो सर मेरे पास अपोलोनियस है ना, मीडियन आया मतलब एक ही चीज हमने पढ़ी है पूरे ज्योमेट्री में, मीडियन शब्द से एक ही चीज रिलेट करता है, अपोलोनियस। सो नाउ सो देयरफॉर बाय अपोलोनियस थ्योरम, अपोलोनियस थ्योरम व्हाट आई कैन से, बच्चा देख C से निकल रहा है, ध्यान देना C से मीडियन निकल रहा है, तो C से रिलेटेड इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ध्यान देना उससे रिलेटेड जो दो साइड है वही, यानी कि सर AC का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स मीडियन, यानी कि 2 टाइम्स CD स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स आइदर AD ले लो या BD, कोई भी ले लो, AD स्क्वायर, आप AD लो BD लो फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम है। तो AC कितना दिया है सर उसने 7, CB कितना दिया है 9, 2 कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से, CD हमको ढूंढना है और AD 5 दे रखा है। अब बस कैलकुलेट कर लो बच्चा, 49 प्लस 81, ये 2 मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा अपॉन 2 इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस 25, 9 1 10 8 4 12 130, 130 अपॉन 2 और इज इक्वल टू CD प्लस 25, इसको डिवाइड करते हैं 65 हो जाएगा आई थिंक, तो 65 माइनस 25, तो CD का स्क्वायर इज इक्वल टू 40, CD इज इक्वल टू रूट में 40, यानी कि CD इज 2√10, 2√10 यूनिट, 2√10 हो जाएगा बच्चों इसका आंसर, 2√10, ठीक है, दैट्स इट डन। नेक्स्ट देख लेना कैलकुलेशन एक बार देख लेना आप, 2√10 आएगा, क्योंकि रूट में 40 को लिख लेंगे 4 × 10, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन 10 का स्क्वायर रूट होता नहीं तो 10 ही बच जाएगा, 2 5 तो फिर कुछ मिलेगा भी नहीं फैक्टर, ठीक है। खाली एक बार कैलकुलेशंस देख लेंगे, कहीं लफड़ा तो नहीं कर रहे हैं अपन, क्या घाई घाई में कैलकुलेशन एरर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ ओके, ना दिस इज एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस का सवाल, ये इकलौता एक क्वेश्चन है जो एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस पे बेस्ड है, शायद एग्जाम में आ जाए बच्चों, ये इकलौता ही है, अकेला सवाल है जो उसी पे काम कर रहा है, मतलब वो एग्जैक्टली उसी के लिए बना है, देखो चीज़ें भी वैसी ही लिखी हुई हैं। अब कैसे ना, पहले पहले सुनना, इन दिस ट्रायंगल PS इज मीडियन, ठीक है सर ये मीडियन है, तो बच्चा ये मिड पॉइंट है, तो S क्या है मिड पॉइंट, जो जो लिखा है ना पहले वो देखिए, आपका काम ये होता है एग्जाम हॉल में पहले गिवन लिखो, पेपर को अच्छा प्रेजेंट करने के लिए पहले गिवन लिखा करो। तो PS जो है ना, PS मीडियन दे रखा है, एज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल PQR, ठीक है सर, अगर मीडियन है सो देयरफॉर S मिड पॉइंट होगा, S क्या होगा बच्चों मिड पॉइंट, किसका QR का, तो अगर मिड पॉइंट है तो जो QS है और जो SR है वो सेम होगा, सेट 1, यानी कि सर ये QS और ये SR सेम है, पहली बात, एक एक बात धीरे धीरे डिकोड करेंगे कुछ। फिर सेकंड में क्या बोला सर, PT परपेंडिकुलर है,
किस पे, क्यू आर पे। ठीक है सर, 90 डिग्री हाइट बना रहा है। ठीक है, ये तो 90 डिग्री दे रखा है उसने। प्रूफ क्या करना है, पहला क्या प्रूफ करना है सर, पी आर का स्क्वायर। कहाँ पे बेटा पी आर, ये देखिए पी आर है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस, ये पी एस है, प्लस क्यू आर एस टी प्लस क्यू आर का आधा, क्यू आर का आधा यानी कि सर क्यू एस है, क्योंकि क्यू एस क्या है सर, क्यू एस क्यू आर दोनों किसका आधा है, इधर रफ करके इसको लिख भी लेते हैं, ये दोनों सेम भी होगा और आधा होगा किसका सर, क्यू आर का, क्यू आर का आधा, सेट वन, ये काम की चीज़ है बहुत। तो क्यू आर कौन है सर, क्यू एस का आधा, यानी कि सर अगर सॉरी क्यू आर कौन है, क्यू आर का एस आर का आधा, यानी कि ये आएगा, तो मैं ये लिख ही लूँगा सर, क्या ही दिक्कत है। तो सर ये और ये तीन चीज़ चाहिए। अब ये तीनों कहाँ पे है सर, तो पी एस आर इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो आप लोग, ये ट्रायंगल इसके अंदर ही है तीनों, तो बस उसी को ले लो पहला काम। तो फर्स्ट पार्ट, हाँ पहले मैं फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट ध्यान देंगे। फर्स्ट पार्ट इन ट्रायंगल पी एस आर, एंगल एस को देखो, एस ये एंगल एस 90 से बड़ा है, ग्रेटर देन 90, अगर ग्रेटर देन 90 है सो देयरफॉर बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस, बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। क्या सीखा हमने सर, 90 से बड़े वाला उसके सामने वाला, यानी कि अगर ये एंगल है तो इसका सामने वाला, यानी कि सर पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस का स्क्वायर प्लस एस आर का स्क्वायर, ऐड होगा, ग्रेटर में ऐड होता है, लेस में सब्ट्रैक्ट होता है, ये ध्यान रखना। ऐड होगा क्या सर, 2 टाइम्स ये एस आर, और जस्ट उसके पहले हाइट जहां तक है वहां तक जाना है, टी एस। अब आंसर के लिए, पहले आंसर के लिए क्या चाहिए सर, पी आर है आ गया, पी एस आ गया, एस आर नहीं चाहिए सर, एस आर की जगह देखो यहाँ पे क्यू आर का आधा, तो मुझे भी पता है सर मेरा एस आर क्या है, क्यू आर का हाफ तो है फ्रॉम 1, तो लिख दो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस इसको लिख देंगे क्यू आर का आधा प्लस 2 टाइम्स एस आर, अगले में भी देखो एस आर की जगह क्यू आर चाहिए, तो एस आर मेरे को पता है सर क्यू आर का आधा, बस एस आर को रिप्लेस कर दो, खत्म। ये एस आर को रिप्लेस करके क्यू आर का आधा दोनों जगह लिख दो, 2 से 2 कैंसिल, सो मेरा आंसर हो गया बच्चों पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस, इसको पहले लिखूं, देखो आप अगल बगल में शिफ्ट करो प्लस को, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ना, यही आंसर है मेरा, ये अपना आंसर, दैट्स इट, वी हैव डन। ठीक है, लिख लिया हमने। नाउ सेकंड पार्ट इन ट्रायंगल, अब स्मॉलर वाला देख लो, सब्ट्रैक्ट माइनस यानी कि सर स्मॉलर, और अब क्या क्या है सर, पी क्यू, ये देख बेटा पी क्यू यहाँ पे, तो कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल पी क्यू एस, ये देखो ये एस लेस देन 90 है, ये लेस देन 90, सो देयरफॉर एंगल एस इज लेस देन 90 है बच्चों, अगर लेस देन 90 है सो देयरफॉर अगेन बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथा, पाइथा का एप्लीकेशन क्या बोलता है सर, लेस देन 90 में इसका स्क्वायर सामने वाले का, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एस प्लस पी एस, या पी एस प्लस क्यू एस, अच्छा इधर माइनस होगा सर, क्या होगा माइनस, ध्यान देना माइनस में क्या होता है सर, 2 टाइम्स पूरा क्यू एस इंटू टी एस, ये हमारा एप्लीकेशन। अब सर यहाँ भी क्या करना है, देखो मुझे क्या नहीं चाहिए आंसर में बच्चों, क्यू पी एस चाहिए, क्यू एस नहीं चाहिए, तो क्यू एस कैन बी रिप्लेस बाय व्हाट, क्यू आर का आता, क्वेश्चन खत्म। सो पी क्यू इज इक्वल टू पी एस को पहले लिख दिया, क्यू एस को क्यू आर का आधा माइनस 2 टाइम्स क्यू एस को क्यू आर का आधा इंटू डी एस, प्रूफ हो गया बच्चों, क्वेश्चन खत्म, ये खत्म। तो पी क्यू स्क्वायर सेम स्टेप्स हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ा, बस आपको अच्छे से एप्लीकेशन याद होना चाहिए, अगर आपको 4-5 कंसेप्ट याद हो गए ना तो ये चैप्टर क्लियर हो गया, आपका 7 मार्क रिजर्व हो गए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, डन, वी हैव डन विद दिस क्वेश्चन। इकलौता क्वेश्चन है और पूरा पूरा वही है एप्लीकेशन, पूरा का पूरा एज इट इज एप्लीकेशन, थोड़ा बैठ के मेहनत कर लो, गारंटी हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। डन विद थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्या बोला है बच्चों, ये डायग्राम दे रखा है, देखो अगेन प्रूफ वाला क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे, आंसर पता होता है, सब कुछ प्री डिफाइन होता है, ठीक है, बेस्ट क्वेश्चन है। अच्छा प्रूफ नहीं करना है, सॉरी 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 सॉरी, मैं भावनाओं में बह गया ना, प्रूफ 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 नहीं करना है, और आसान है। ट्राइंगल है एबीसी, एम मिड पॉइंट है, देखो एम मिड पॉइंट है, सिंस एम जो है ना, एम इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी,
सो अगर मिड पॉइंट है सो देयरफॉर BM और MC तो सेम होगा सर, और ये दोनों हाफ होगा किसका सर, BC का। हमको देखो BC निकालना है, BC यही निकालना है सर, ठीक है चलो देख लेंगे बाद में। इसको 1 बोल के रुक जाओ। क्या क्या गिवन है जरा समझते हैं। देख देख बच्चा, गिवन में उसने क्या बोल रखा है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर दे रखा है। अच्छा इनके दोनों के स्क्वायर का सम दे रखा है, और AM मीडियन दे रखा हुआ है 8। तो सर गेम तो हो गया ना अपोलोनियस से, खत्म हो गया क्वेश्चन, आप खाली अपोलोनियस लगा दो। सिंस AM इज मीडियम, AM इज मीडियन है, मिड पॉइंट है मतलब सर वो मीडियन ही है, मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC। अगर मीडियन है सो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम व्हाट वी कैन से कि सर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये देख बेटा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स AM स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स आइदर BM, और कोई भी यूज कर लो, BM स्क्वायर। अब बस अब BM आ गया ना BM, तो अपन BC बता देंगे कितना है, तो BM निकाल लो। ये तो ऑलरेडी दोनों का स्क्वायर का सम दे रखा है 290, बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने। 2 कॉमन निकाल लो, AM कितना दे रखा है 8 का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर, 2 इधर आएगा डिवाइड करेगा, इट इज 290 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 64 प्लस BM स्क्वायर। तो इसको डिवाइड कर दो, 1 जा और 2 4 जा 2 5 जा, एक बार अच्छे से देख लो। तो BM स्क्वायर क्या हो जाएगा अपना 145 माइनस 64, तो BM स्क्वायर हो गया 81, तो BM आपका 9 हो जाएगा, 9 वॉट, 9 सेंटीमीटर, BM इज 9 सेंटीमीटर। तो बच्चा अगर BM 9 है, ये 9 है, तो BC क्या होगा यहाँ रख दो। सो 9 इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, ये फ्रॉम 1 कहाँ से आया सर, फ्रॉम 1, तो BC क्या हो जाएगा सर 9 इंटू 2, डबल ही होगा ना, BC क्या होगा इसका डबल, 18 सेंटीमीटर। खत्म हो गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा था बच्चों, इसमें कुछ नहीं था, दम ही नहीं था, आपको मेहनत नहीं करनी थी, मेहनत वाला काम उसमें कैलकुलेशंस करके दे रखा था खुद ही। 290 है, बस आप रखते जाओ आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज अगेन डन विद अपोलोनियस। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है और ये सबसे लास्ट सवाल है। यहाँ पे आपका जो है ये चैप्टर खत्म। स्टार मार्क दे रखा है उसने, तो भाई होगा स्टार मार्क लायक क्वेश्चन होगा तभी स्टार कर रखा हुआ है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है बच्चों 2.30 फिगर बन रखा हुआ है, पॉइंट T इज इन दी इंटीरियर ऑफ रेक्टेंगल। देखो पहली बात तो उसने बोल रखा है बच्चों, ये बड़ा वाला जो है ना वो रेक्टेंगल है, PQRS इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। अगर रेक्टेंगल है, और क्या क्या बोल रखा है उसने, जो बोला है ना पहले वो देख लेते हैं। अच्छा सीधे प्रूफ दैट ही बोला है, बस इतना बोल दिया ये रेक्टेंगल है, T उसका इंटीरियर पॉइंट है, आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है बच्चों, टू प्रूफ TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर इज इक्वल टू TP स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर, ये हमको प्रूफ करना है। अच्छा एज शोन इन फिगर से दीज आर पैरेलल, ठीक है सर। ये तो ये लाइन ना, देखो बच्चों AB और SR पैरेलल है, तो नो डाउट है PQ भी पैरेलल ही है, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड पैरेलल ही होते हैं सर। ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ऑटोमेटिकली ये तीनों पैरेलल। तो यानी कि एक गिवन में एक काम और दे रखा है, गिवन में ना एक बात और दे रखी है कि सर जो AB है इस पैरेलल टू SR और वो पैरेलल है PQ के, तो अल्टीमेटली सारे पैरेलल है, तीनों पैरेलल है, ओके। और AT भी एक ही लाइन में है, ठीक है सर। अब प्रूफ करके देखो। अब देखो पहले जो प्रूफ करना है ना वो कहाँ है, एकदम एकदम फील लो, आपको आंसर खुद आ जाएगा। सर TS कहाँ पे, TS भाई TS तो कहाँ है, ये रहा, ये TS है, ठीक है सर। फिर TQ कहाँ पे, TQ ये देखो बच्चों ये TQ है। देन वी हैविंग TP, ये TP है, TR ये TR है। तो बच्चों ये जितनी येलो लाइन है ना ये हमको चाहिए, ये इनको उठा उठा के लाओ कहीं से, ठीक है। अब सर इनको कहाँ से लाए, तो ये ऑब्जर्व करो ये कहाँ है, देखो स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर दो चीजों में आता है, पाइथागोरस अपोलोनियस दोनों में आता है। तो अपन कहाँ से लाएं, मैं आपको बहुत सिंपल बताऊं, मैं इसको ना पाइथागोरस से करते हैं अपन, इस क्वेश्चन को अपन पाइथागोरस थ्योरम से करते हैं। अगर सपोज मैं इसको पाइथागोरस से करूँ ना बच्चों, तो देखो मेरे को राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं बहुत सारे, एक ये एक ये एक ये एक ये, 1 2 3 4, ये चारों राइट एंगल है। और चारों में अगर पाइथागोरस लगा के ऐड कर दो, ऐड, तो मेरा ये आंसर आ जाएगा। या सब्ट्रैक्ट करूँ तो कुछ चीज़ें यहाँ वहाँ के, मतलब मेरा आंसर आ जाएगा अल्टीमेटली। पर सब्ट्रैक्ट करते समय ध्यान देना पड़ेगा क्या सब चीज़ें कैंसिल होंगी। और या तो अपन अपोलोनियस लगा सकते हैं, पर अपोलोनियस के लिए सर मीडियन होना चाहिए,
और यहाँ पे कहीं भी चर्चा नहीं की है मीडियन की। इनडायरेक्टली तो नहीं किया, पर इनडायरेक्टली मीडियन दिया है। इनडायरेक्टली जो है उन्होंने मीडियन दिया है। देखो मीडियन नहीं दिया ना तो ये क्वेश्चन होगा भी नहीं। मैं जो पाइथागोरस से सोच रहा हूँ उसमें भी मीडियन लगेगा, उसमें भी मीडियन लगेगा। पाइथागोरस से करते हैं स्टार्ट, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, खाली ऑब्जर्व। अब देखो सिंस ये तीनों लाइन पैरेलल है, ध्यान देना ये लाइन इसके पैरेलल है, तो सर पैरेलल के इंटीरियर का सम 180 होता है। ये 90 है, रेक्टेंगल है, तो ये भी 90 होगा। सिमिलरली ये 90, तो ये तो प्रूफ हो गया सर ये सारे एंगल 90 डिग्री है। लेकिन लिखना पड़ेगा, ऐसे चलेगा नहीं बोलने से कि सारे सारे 90 है। सिंस दीज थ्री आर पैरेलल, सो अगर तीनों पैरेलल है सो देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू ऑल्सो। और अगर ए बी पैरेलल है पी क्यू के, सो देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल पी का सम 180 होना चाहिए। इंटीरियर का सम 180 होता है, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा है पैरेलल लाइंस। तो एंगल ए कितना, एंगल पी ए कितना हो जाएगा सर 180 माइनस एंगल पी, पी 90 है तो एंगल ए भी 90 डिग्री हो गया। एंड सिमिलरली पूरा नाम लिख दीजिए ए का नाम है बी ए पी, बी ए पी पूरा नाम लिखिए बी ए पी, नहीं तो लफड़ा होगा। अब अगर बच्चों ये 90 आया तो सिमिलरली वी कैन से सिमिलरली ये सारे 90 होंगे। एक एंगल बी ए एस और एक एंगल क्यू बी ए, एक एंगल आर बी ए, सारे 90 डिग्री होंगे। ये देखो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। ठीक है सर सारे 90 हो गए। अगर सारे 90 है तो बच्चा अपन सब में ना पाइथागोरस लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? लगा दो, आंसर आएगा गारंटी है, कैसे नहीं आएगा। आप खाली ना सॉल्व करते हैं इसको, थोड़ा ना यहाँ शिफ्ट करते हैं, जगह की कमी पड़ने वाली है अपने को। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है बच्चों, सर देखने में लग रहा था पर है क्वेश्चन में दम है, एकदम ही लुल्लू सा क्वेश्चन नहीं है। आप खाली हर एक ट्राइंगल में ना 90 लगाओ, पाइथागोरस लगाओ, आंसर मैं बताता हूँ कैसे आएगा। देख बच्चा पहले इन ट्राइंगल एक एक ट्राइंगल उठा रहा हूँ। पहले मैं ये वाला ट्राइंगल उठा रहा हूँ, ये इसको देखो अच्छे से, एस ए टी एंगल है 90 डिग्री है, सो देयरफॉर पाइथागोरस, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अगर मैं इसमें पाइथागोरस लगा दूं बच्चों तो क्या हो जाएगा, देखो इसमें एस टी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखो 90, ये 90 है, इसके सामने हाइपोटेनस 80 प्लस ए एस, 80 स्क्वायर प्लस ए एस स्क्वायर, सेट 1। ध्यान देंगे अच्छे से, एक काम हो गया, एस टी आ गया, एस टी यानी कि टी एस आ गया। एस टी मत लिखो, टी एस लिखो, आंसर में टी एस चाहिए। क्या चाहिए आंसर में? टी एस। ये देखो मैंने पहला काम कंप्लीट किया। नाउ टी क्यू कहाँ है? टी क्यू को ढूंढो, वेयर इज टी क्यू? ये देख टी क्यू इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में लगाओ इसमें पाइथागोरस। नाउ ये वाला ट्रायंगल, ध्यान देना बच्चों, मैं चार कलर यूज कर लेते हैं अपन। इन ट्रायंगल बी टी बी क्यू, एंगल बी 90 डिग्री है इसमें, सो देयरफॉर बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा सर पाइथागोरस थ्योरम से? टी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू टी बी प्लस पी क्यू, से 2। इसको सेकंड बोल दिया मैंने। अब मुझे आंसर में ना इन दोनों का सम चाहिए। ये देखो दोनों का सम, टी एस प्लस टी क्यू। क्या चाहिए? टी एस प्लस टी क्यू। तो अगर मैंने मान लो दोनों को ऐड किया टी एस प्लस टी क्यू, तो सर मुझे आउटपुट में ना कुछ नहीं मिलेगा टी एस, क्योंकि इन दोनों का कोई रिलेशन ही नहीं है, दोनों दूर दूर तक नहीं हाथ मिलाते। तो अब एक काम करो, बचे दोनों को मिलाओ, टीपी और टी आर। कहाँ पे सर टीपी? ये देख बेटा टीपी कहाँ पे अपना, ये टीपी है। तो कौन सा ट्राइंगल? इन ट्राइंगल पी ए टी, एंगल है हमारा दे रखा है 90 डिग्री, सो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा सर? टीपी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए प्लस ए टी, ये 3 हो गया। अब लास्ट वाला आदमी भी उठा लो। लास्ट वाला आदमी कौन है सर? टी आर। तो कौन सा ट्राइंगल है? टी बी आर, एंगल भी 90 डिग्री है, सो देयरफॉर बाय पाइथागोरस। क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से बच्चों? उसमें देखो टी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू टी बी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर,
नाउ अब जो है ना खाली वेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे ध्यान देंगे, हमको प्रूफ क्या करना है सर, टी एस टी क्यू का स्क्वायर टी पी टी आर का स्क्वायर, यानी कि सर इन दोनों का सम और इन दोनों का सम चाहिए टी पी टी आर, और दोनों इक्वल आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इक्वल। चैलेंज ये है कि सर दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। पर अब अगर मैं ध्यान दूँ ना, इनमें कुछ रिलेशन है, कुछ लोगों में ना कुछ रिलेशन है। कैसे, देखो टी आर और टी क्यू को देखो, इन दोनों को, इन दोनों में ना कुछ चीज़ें सेम है, कुछ नहीं तो टी बी सेम है। कौन सेम है, टी बी। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों को क्या करो, उड़ा दो। अपन जैसे दोनों को उड़ाएंगे क्या होगा, अब देखो पहला और थर्ड एंड सेकेंड और फोर्थ, इनको ना खाली उड़ा देना है। इनको उड़ाते कुछ चीजें मिलेंगी हमको, या आपको कुछ ना समझ में आया ना, मैं आपको बताता हूँ, जब कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इन 1 2 3 4 चारों को ऐड कर दो। जब कुछ ना समझ में आए, ऐड करने में एक लफड़ा है कि कुछ कट नहीं होगा, तो इसलिए मैं प्रेफरेंस दे रहा हूँ कि सब्ट्रैक्ट करो। क्या करो, सब्ट्रैक्ट। तो अपन ऐसा कर देते हैं सर, इन दोनों को ना सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ मैं। किन दोनों को बच्चों, टी क्यू और 1 और 3 को 1 माइनस 3 करो, एन बगल में 2 माइनस 4 करो, इतना कर लो। देखो काम बहुत नजदीक पहुंच जाएगा। तो जैसे ही मैंने 1 माइनस 3 किया ना, टी एस स्क्वायर माइनस थर्ड में कौन है, टीपी इज इक्वल टू, उसके दो आदमी कौन है सर, एटी और एएस, एटी और एएस माइनस, ब्रैकेट लगाना, लेकिन माइनस है ना, ब्रैकेट यूज करो। थर्ड के पास कौन है सर, एपी माइनस एटी। अब जरा ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व कर लो, ये हो गया सर एटी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एपी माइनस एटी। एक आदमी मर रहा है, एटी मर गया, तो क्या मिला सर, टी एस स्क्वायर माइनस टी पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर। इसको आप बोल दो नंबर 5। नंबर 5 सेम बच्चों, अगले दो को सब्ट्रैक्ट करो, 2 माइनस 4, ये देखो आपका 2 और ये रहा आपका 4, तो सर टी क्यू माइनस टी आर इज इक्वल टू टी बी प्लस बी क्यू माइनस टी बी माइनस टी आर बी आर। अब ये सर माइनस कैसे आया आप बोलेंगे, तो देख बेटा यहाँ माइनस ओपन होने के बाद, यहाँ सॉरी प्लस था ना, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो वैसे यहाँ भी माइनस होगा, टी बी लेकिन मर गया, तो टी क्यू माइनस टी आर इज इक्वल टू बी क्यू माइनस बी आर। ना इसको 6 बोल दे। देख कुछ हद तक मैं नजदीक आ चुका हूँ आंसर के, कुछ हद तक। थोड़ा और चैलेंज चाहिए सर मेरे को, थोड़ा आंसर के लिए क्या चाहिए, टी एस टी क्यू, ये टी एस ये टी क्यू साथ में चाहिए, टीपी टी आर साथ में चाहिए। अब एक काम कर, फिफ्थ और सिक्स को ऐड कर दे, क्वेश्चन खत्म। खाली क्या कर दे बच्चा, फिफ्थ और सिक्स को एक बार ऐड कर दे, एक बार ना खाली ऐड कर दे बच्चे, इसको हटा लेते हैं। अब ध्यान देंगे सब बच्चे, देखो मैं खाली कर रहा हूँ 5 प्लस 6, आंसर आ जाएगा, गारंटी है सर। ये क्या है, टी ए स्क्वायर माइनस टी पी स्क्वायर प्लस ये टी क्यू माइनस टी आर। लेकिन सर वो साइड में कौन बचेगा, देख बच्चा यहाँ पे ए एस माइनस ए पी है, ए एस स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर प्लस बी क्यू माइनस बी आर, बी क्यू माइनस बी आर। अब ये चार आदमी को खाली ऑब्जर्व करो, ये चार आदमी नहीं चाहिए, ये चारों आंसर में चाहिए, इन चारों को हटाना है। कहाँ पे, इनको ढूंढो, ए एस ए पी। ये देख बच्चा, ये ए एस और उसके सामने बी आर, ये देख, ये ए एस और बी आर को देख, और ए पी और ए क्यू को देख, अच्छे से देख, ये ए एस और बी आर इक्वल है, क्योंकि बच्चा ये रेक्टेंगल फॉर्म कर रहे हैं। क्या फॉर्म कर रहे हैं, रेक्टेंगल। ये जो हमने लाइन ड्रॉ की ना, उस लाइन ड्रॉ करने से यहाँ पे तीन रेक्टेंगल बन गए, एक तो बड़ा वाला था, एक ये छोटा, एक ये छोटा, तो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, यानी कि सर ए एस और बी आर सेम है, ए एस एंड बी आर सेम है, ये दोनों कट जाएंगे, और ए पी और बी क्यू सेम है, दोनों मर जाएंगे, तो यहाँ 0 बचेगा। लेकिन क्यों मरे सर, क्यों कैंसिल हुआ, सिंस ए एस सिंस ए एस इक्वल है बी आर के एंड ए पी इक्वल है बी क्यू के, दे आर साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। और अगर ये कैंसिल हो गया, जो दो आदमी माइनस में बैठे उस तरफ भेज दो, टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टी पी प्लस टी आर। दोनों माइनस में थे, उस तरफ गए, प्लस में हो गए, और क्वेश्चन खत्म।
सच में पूरे चैप्टर का अच्छा क्वेश्चन है ये, डेंजर क्वेश्चन। केवल पाइथागोरस यूज किया है मैंने, कुछ भी नया नहीं लगाया, केवल पाइथागोरस का गेम था। बट लिटरली इसमें आपको सोचना पड़ेगा, बहुत सोचना पड़ेगा कि सर यहाँ पे 3 रेक्टेंगल फॉर्म हो रहे हैं, फिर सारे ट्रायंगल लिए मैंने, सब में पाइथा लगाया, जो जो चीज़ें चाहिए थी उनको कंसाइज किया, तो एक बार सब्ट्रैक्ट किया, दो जो आउटपुट आए दोनों को ऐड किया और आंसर खत्म। यहीं पे चैप्टर खत्म। पूरे चैप्टर में सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ये। और ये वो क्वेश्चन है जो 4 मार्क लायक है, बोर्ड में 4 मार्क को दे दे ऐसा सवाल है। कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करो। देखो आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, दवा देता है, कोई टैबलेट लिख देगा सुबह दोपहर शाम, तो ये वही क्वेश्चन है, सुबह दोपहर शाम, यानी कि मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग, कम से कम 3 बार तो सॉल्व करना है। तो ये डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, आपको 3 बार इसको सॉल्व करना है, कम से कम मिनिमम 3 टाइम्स, बिना देखे। एक बार समझना है, पूरा गो थ्रू करना है अच्छे से, 3 बार सॉल्व करना है, तब जाके आपको ये क्वेश्चन आना स्टार्ट होगा। ठीक है। सो चलिए बच्चों, अपना चैप्टर खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट। देखो छोटा सा चैप्टर था, 2 घंटे के पहले खत्म हो गया। बहुत अच्छे से रिकॉल कर लो, बोर्ड्स के PYQs लेके आऊँगा मैं। आप ये करने के बाद पहले पूरे PYQs खुद से अटेम्प्ट करो। शीट मैं जब लेके आऊँगा तो सारे क्वेश्चन दूंगा, सारे अटेम्प्ट करो, नहीं हुए फिर वीडियोस देखना स्टार्ट करो। पर गारंटी दे रहा हूँ, सारे बोर्ड्स के सवाल होंगे इसके, सारे के सारे हो जाएंगे। खाली जितना पढ़ा है एक बार अच्छे से गो थ्रू करो और इसकी समरी शीट बना लो। समरी शीट बिना देखे बनानी होती है, देख के नहीं, कॉपी करके नहीं बनानी होती। पूरा चैप्टर पढ़ना होता है और फिर खुद से फॉर्म करना होता है। ठीक है बच्चों, चलिए टेक केयर, मिलेंगे जल्दी।